ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं सब? ओके। ज़्यादातर भाई बहने ये जानते होंगे पहले भी हम, है ना? कौन कौन है जो पहली बार मुझे देख रहे हैं इस कल्प में पहली बार, इस क्लास में पहली बार? कौन कौन है? अच्छा, हाँ, इधर से हाँ। और इधर से भी कोई था? आप भी? ओके। तो जैसे हमारा टॉपिक है पुरुषार्थ की गहराई। अ, वैसे तो देखिए, क्लास तो हम सभी सुनते हैं और हम सभी इतने समय से बाबा से जुड़े हुए हैं। मुरली भी हम सुनते हैं, है ना? और आजकल पे यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब क्लासेस चलती हैं, है ना? उतना पहले नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस सीनियर भाई बहनों की, है ना? वो भी हमें बहुत आसानी से, हम कैसे पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं वो हमको बहुत आसानी से समझाते हैं, है ना? बस ज़रूरत एक चीज़ है। ज्ञान तो बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें दे ही दिया था। ज्ञान तो बाबा का कह सकते हैं कि गीता में कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय। तो जब कह सकते हैं मम्मा कब अव्यक्त हुई, यानी मम्मा ने कब शरीर छोड़ा, कौन से सन में, कौन से ईयर में? अभी जून चल रहा है, जून में कुछ होता है ना? 24 जून को मम्मा ने शरीर छोड़ा था। और साल कौन सा था वो? ठीक है, 24 जून 1965 में। तो बाबा ने अब क्वेश्चन ये उठता है कि बाबा तो ज्ञान उसके बाद भी दे रहे हैं, है ना? फिर बाबा, ब्रह्मा बाबा 1969 में, 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, है ना? वो अव्यक्त हो गए। तो कहने का अर्थ है कि क्या मम्मा को पूरा ज्ञान नहीं मिल पाया? भगवान ने जो ज्ञान दिया, देना था शिव बाबा ने, मम्मा तो पहले ही शरीर छोड़ के चली गई। तो ने, बाबा का ज्ञान तो फिर थोड़ा मम्मा को नहीं मिल पाया ना, क्योंकि बाबा तो तब भी आते रहे आते रहे आते रहे, है ना? और 2017 तक बाबा, अभी बाप दादा आते ही रहे। तो बाबा ने कहा कि मैंने जितना ज्ञान देना था, गीता गीता के 18 अध्याय वो मैं दे चुका था जब मम्मा व्यक्त हुई, उस समय तक। तो इसलिए मम्मा भी पूरा कोर्स, पूरा गीता के 18 अध्याय करके ही गई। और वही बाबा का कार्य था, है ना? तो मम्मा भी अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके बाबा का पूरा 18 अध्याय पूरा करके गई। अब अगर आप देखें, जो भी हम क्लासेस सुनते हैं वो सभी क्लासेस, या जो भी सीनियर भाई बहन या दादियां हैं, बाबा का ज्ञान तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। मतलब बड़ा भी है, क्योंकि नहीं तो आप कहेंगे कि इतना सारा पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है बाबा का ज्ञान। बाबा का ज्ञान बहुत है, तो वही 18 अध्याय, है ना? और उन्हीं 18 अध्याय को ही जीवन में आत्मसात करने के लिए, यानी कि अपने जीवन में उतारने के लिए ही ये सारा पुरुषार्थ है। मुरली सुनना, या जो भी बाबा ने हमें नियम धारणाएं दी है, वो सब किस लिए हैं? ताकि हम गीता के ये जो 18 अध्याय हैं, ये क्या कर सके, अपने जीवन में उतार सके, है ना? वो तो बाबा ने ज्ञान दे दिया, लेकिन वो बाबा का ज्ञान मेरा ज्ञान बन जाए, मेरा ज्ञान मतलब मुझ आत्मा के अंदर भी वो उतर जाए, उसके लिए ही इतना सारा बाबा ने समय दिया है हमें पुरुषार्थ का। और केवल सुनने से ही तो हम पार नहीं हो जाएंगे ना। सुनने से हो जाते हैं, जैसे आप, हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना, हम सभी ये क्लास सुन रहे हैं, या पहले भी क्लास सुनी है और आगे भी सुनेंगे, है ना? तो इस क्लास के बाद ऐसा तो नहीं है कि केवल सुनने के बाद और कुछ परिवर्तन अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। कोई भी चीज़ हो, हम स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, अपनी जॉब में भी जाते हैं, हमको क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना, एफर्ट तो लगाना पड़ता है ना, तभी वो कोई काम होगा। ऐसे ही आत्मा की सफाई करनी है, आत्मा की धुलाई करनी है, तो उसके लिए बाथरूम में भी जाते तो मग तो डालना पड़ता है ना। केवल पानी रखा हुआ है जो जरूरी है, अगर आप नहाना चाहते हैं तो पानी तो होना चाहिए, लेकिन जब तक मग्गा उठा करके अपने ऊपर नहीं डालेंगे, वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो ऐसे ही ये भट्टी रखने का या क्लासेस रखने का एक कह सकते हैं लक्ष्य ये होता है कि हम संगठन में जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो उसका भी बल मिलता है।
और सामने हम एक कह सकते हैं हम सभी की जो वाइब्रेशन है ना, संगठन की जो शक्ति है वो भी हमें एक उमंग उत्साह देती है कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, अच्छा मैं ये चीज़ ऐसे कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होगा कि आप अभी हम बैठे हैं तो बैठे बैठे ही आपको संकल्प आएगा, अच्छा ये चीज़ मुझे ऐसे करनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए। इसीलिए जो ये क्यों कहा जाता है कि आपको सेंटर पे आकर के मुरली सुनना और घर पे बैठ करके मुरली सुनना, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? शब्द वही है। मुरली हम ऑनलाइन भी आराम से सुन सकते हैं। सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं, है ना? लेकिन तब भी ये कहा जाता है कि जितना हो सके अगर आप सहज है आपके लिए तो कहाँ पर आकर के मुरली सुनिए? सेंटर पे। अगर आप आ सकते हैं तो सेंटर पे आके सुनिए, है ना? पहला तो बाबा ने हमें नियम बताया कि सुबह मुरली सुनो तो अच्छा है, क्योंकि पूरा दिन फिर आपके लिए उस मुरली को अपने जीवन में उतारने के लिए टाइम है। नहीं है तो ठीक है दिन में, नहीं है तो शाम में, ठीक है। और घर पर आप में से कई बार ऐसा होता है ना, हम घर पे कितना भी सुने मुरली, है ना, तो थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है ना। हम एक तरफ तो मुरली हमने लगा रखी है और फिर दूसरी तरफ क्या होता है, हम अपना काम करते हैं, है ना। ठीक है थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, लेकिन आपने खुद देखा होगा अगर हम सूक्ष्म चेकिंग करें अपनी तो क्या होता है, हमारा ध्यान तो कहीं ना कहीं भटक तो जाता है ना अपने काम में, है ना। फिर उससे भी ज़्यादा एक और होता है ना, हम काम भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, ठीक है, बच्चे को भी बात कर रहे हैं और मुरली भी सुन रहे हैं। तो इस ये होता है कि हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ और भी चीजें मिक्स होगी, पुरुषार्थ प्लस अलबेलापन। तो ऐसा नहीं है कि असर नहीं होगा मुरली सुनने का, कुछ तो कानों में गया है ना हमारे, कुछ तो कानों में गया है तो असर तो होगा। हमें कम से कम ये तो संतुष्टि रहेगी कि हमने मुरली का नियम तो नहीं तोड़ा, ठीक है हम मुरली तो सुन रहे हैं। लेकिन हम अपने आप से पूछें कि अगर मुझको बाबा का ज्ञान सुनते हुए मान लेते 5 साल हो गए या उससे ज़्यादा हो गए, तो मुझे अब ये तो नहीं है ना कि मुझे फर्स्ट क्लास में ही रहना है, या अगर मैं सेकंड क्लास में हूँ तो मुझे थर्ड क्लास में नहीं जाना, मैं तो सेकंड क्लास में ही ठीक हूँ। मतलब हम पहले भी वैसा ही हमारा संस्कार था, वैसा ही हमारा नेचर था, है ना। पहले जैसा पुरुषार्थ करते थे वैसा ही अभी भी पुरुषार्थ है। मतलब पहले ठीक है मैं मुरली सुनती थी, ठीक है, उसको लिखती भी थी, ठीक है, और लेकिन उसके बाद मैं मेरे को इतना मुरली का याद नहीं रहता था कि क्या है क्या नहीं है। और मान लेते हैं 5 साल के बाद भी अभी भी वही है ना। घर जाकर के मुझे याद नहीं रहता कि क्या बोला मुरली में क्या है, लेकिन मेरा नियम अच्छा है कि मैं लिखती हूँ, वो भी एक पुरुषार्थ है, वो भी अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो गलत है, पर कहना है मुझे आगे भी तो बढ़ना है ना। हाँ या ना? यस और नो? है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा ना कि, है ना, बाबा तो कहता है ऐसा तो करना नहीं है, सत्यवचन महाराज, है ना, आपको भी बोलना है और आपको भी, है ना। तो मुझे आगे बढ़ना है, ये है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ की थोड़ा गहराई में भी जाओ, और इसको कोई आपको बताएगा नहीं कि आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। क्यों? क्योंकि देखो आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कैसे चलना है, कौन होगा आपके साथ। आध्यात्मिकता मतलब मुझ आत्मा को परिवर्तन होना है, मुझे अपने संस्कारों पे वर्क करना है, काम करना है, मुझे अपने चेक करके चेंज करना है। इसके लिए मुझे जो उमंग उत्साह चाहिए वो कौन भरेगा मेरे अंदर? कौन भरेगा? कौन भरता है उमंग उत्साह? है बाबा भरता है, बाबा भरता है। पुरुषार्थ नहीं, हाँ पुरुषार्थ, पर भरेगा कौन? अपने आप, अपने आप ही हम उमंग उत्साह भरना है। फिर बाबा क्या करता है? बाबा क्यों नहीं भरता है हमारे अंदर? बाबा तो विधि बताता है, एफर्ट हमें खुद करना होगा। दवाई भी है, अगर हम डॉक्टर से दवाई लेके भी आते हैं तो डॉक्टर ने अपना काम कर दिया दवाई देने का, उसके बाद मैं घर पे आकर के उसको टाइम पे लेता हूँ नहीं लेता हूँ।
परहेज करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो मेरे ऊपर है। इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। कर सकता है अगर डॉक्टर कहे नहीं, मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, तुम्हारी चेकिंग करूंगा, या मैं तुम्हारे लिए कोई चौकीदार रखूंगा, उसमें भी फिर देखो वो तो हो नहीं सकता है ना। और दूसरा, अगर वो करेगा भी तो फिर कितनों के लिए करेगा? फिर हर एक मरीज के लिए ऐसे ही करेगा। ऐसे ही आध्यात्मिकता में भी इस कह सकते हैं ब्रह्मांड में एक नियम है कि भगवान ज्ञान दे सकता है, बुद्धि को रिफाइन करने के लिए ज्ञान दे सकता है, लेकिन फिर उस बुद्धि को, जो मेरी बुद्धि है, मुझे आत्मा की बुद्धि, उसको यूज तो मुझे ही खुद करना है। उमंग उत्साह का सोर्स कौन है? उमंग उत्साह भरने वाला बाबा है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, अल्लाह है, लेकिन उससे वो पावर खींचने का काम तो किसे करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा। अगर मेरे अंदर पुरुषार्थ, मेरे अंदर कुछ ढीलापन आ रहा है, मुझे किसी की बात खराब लग जाती है ना, मैं छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा, अभी भी मेरा ऐसा संस्कार है कि क्या, मैं थोड़ा मन से उदास हो जाती हूँ, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, ये बताती नहीं हूँ, मुंह से हम किसी को गलत बोलते नहीं है, लेकिन मन में अभी भी वो थोड़ा सा गुस्सा कहें, थोड़ा चिड़चिड़ापन कहें, थोड़ा उदासी कहें, वो अभी भी आती है। तो कहीं ना कहीं तो चेकिंग करने की ज़रूरत है। क्यों? हम कहते हैं भगवान है ना, भगवान मिला है। अब कोई दूसरा विश्वास कैसे करेगा कि भगवान मिला है आपको? कईयों के मन में ये आता है, मेरे मन में भी आया था, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और आने भी चाहिए प्रश्न, क्योंकि अगर आध्यात्मिकता में आपके सामने कोई, आपके मन में कोई प्रश्न ही नहीं उठते हैं, है ना, तो क्या होता है? अब स्कूल में जाते हैं, अगर आप स्कूल में जो टीचर ने सुनाया वही आपने हाँ 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 कह दिया, है ना, और अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और क्या क्यों नहीं पूछते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो जो उन्होंने बताया आपने कहा हाँ हाँ हाँ, कभी गलत भी पढ़ा दिया तो हाँ हाँ हाँ। और फिर क्या होगा? जब पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि तो कभी चलाई नहीं थी, तो क्या होगा? उस पेपर में फिर आपको क्वेश्चन आएगा, ये कैसे होगा? अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी घूम के आ सकता है। क्योंकि जीवन में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हम बाबा से जुड़े हुए हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम मुरली सुनते हैं, हम आध्यात्मिकता को अपना रहे हैं, अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमारा जीवन बहुत आसान अच्छे तरीके से चलता है। कहा जाता है कि आज के समय में हमको आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी को अपनाना चाहिए, हाँ या ना? कहते हैं ठीक है। अब हमने अपना भी लिया है, मतलब हम अपनी समझ हमें मिल भी गई है, हमें समझ में आ गया है कि हम कौन हैं? आत्मा है। आत्मा की शक्तियों के बारे में, आत्मा के गुणों के बारे में हमको ज्ञान भी है। पर बीच बीच में क्या होता है, इतना सब ज्ञान होने के बाद भी आप कह सकते हैं गीता के 18 अध्याय जिसने सुन लिए, वो लास्ट में क्या बन जाता है? लास्ट का चैप्टर क्या है गीता का? जो 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 पहले बहुत पुराने हैं वो नहीं, अभी जो नए नए बच्चे हैं बाबा के, वो बताएंगे गीत, या है ना, ये तो वैसे भी हम भक्ति में सुनते हैं। नए नए कौन कौन थे जो 1 साल से बाबा के बच्चे बने हैं? कौन है ऐसे जो 1 साल से ज्ञान में है? 1 साल से ज्यादा है सभी। चलिए आप बताएंगे गीता में जो लास्ट का अध्याय है, 18 अध्याय, नष्टो मोह स्मृति लब्ध, है ना, मोह को नष्ट करके, उतना ही नहीं, स्मृति स्वरूप बनो, आत्मिक स्मृति और परमात्मा की स्मृति, उसमें वो है। लेकिन इस पूर्व तो लास्ट लेसन तक पहुंचने में बीच में बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारा ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, तब जाकर के लास्ट में तुम्हें वो स्थिति मिलेगी। लेकिन इसके बीच में पेपर बहुत आते हैं, बिना पेपर के तो देखो कुछ भी नहीं होता है, बिना पेपर के तो कुछ भी नहीं होता है। बिना पेपर के तो आपको चपरासी की नौकरी भी शायद नहीं मिलती है, हाँ या ना? नहीं मिलती है। तो बाबा ने कहा बिना कर्म के तो कुछ नहीं होगा। हमारा पुरुषार्थ, अब हमें ये चेकिंग करना है कि मेरा उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए, बस ये अटेंशन देना है। आप ये ध्यान दीजिए कि जीवन में जब भी कुछ होता है, कुछ भी हो, चाहे आप, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको सेंटर में बैठे रहना है, ये हो नहीं सकता। हो सकता है ये, कई बार हम समझते हैं ना कि
मतलब जब मैं भी नया नया ज्ञान में आया और समझा, फिर कई बार ऐसा होता है ना कि वो लगता है अरे सब छोड़ो, सेंटर पे रहना अच्छा है, सेंटर पे रहते हैं, या मधुबन में जो रहते हैं वो बड़े अच्छे से रहते हैं, मुरली सुनो, ज्ञान सुनाओ, है ना। और मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है तो लगता है ना ज्ञान सुनाओ, हो गया। और देखो सब कितने अच्छे से रहते हैं, सब अच्छा है सब। घर में जाओ टेंशन ये वो, किसी ने कुछ बोल दिया मन उदास, इससे अच्छा तो सेंटर पे रहना। पर क्वेश्चन है, बाबा ने कितनी बार हमें बताया कि सभी लोग तो नहीं रह सकते, इसलिए नहीं रहे, इसलिए भी नहीं कि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि अगर सब यहाँ रह जाएंगे तो फिर विश्व की सेवा कौन करेगा। कई सारी चीजें ऐसी हैं ना जो आप अपने जॉब में रह करके कर सकते हो, हाँ या ना। आप लोगों को ज्ञान दे सकते हो, लेकिन आप यहाँ रह के करोगे वो कहेंगे अच्छा आप तो वहीं पर रहते हो, सेंटर पे ही रहते हो। लेकिन अगर आप अपने सारे कार्य करते हो जीवन के, सारी लौकिक जिम्मेवारियां निभाते हो और फिर किसी को समझाते हो, तो आपके पास भी बहुत सारे क्या होते हैं, अनुभव होते हैं कि देखो दुनिया में रहते हुए हम कैसे अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। और तब उनको भी समझ में आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसा भी नहीं कि सभी सेंटर पे हो जाए। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सेंटर पे रहना बहुत आसान होता है या मधुबन में रहना आसान होता है। बाबा ने कहा अगर आपको पहुंचना तो एक लक्ष्य पे है, सबका एक लक्ष्य है कि मुझ आत्मा को अपने विकारों की धुलाई करके एक लक्ष्य पे पहुंचना है। चाहे वो सेंटर पे रहते हैं, चाहे घर में रहते हैं, अपनी लौकिक जिम्मेवारी निभाते, सबके सामने पेपर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंटर पे रहने पे पेपर नहीं आते हैं, लेकिन रूप अलग अलग होता है। मान लिया मैं जॉब करता हूँ, ये घर में रहते हैं, ठीक है, ये अपना खेती बाड़ी देखते हैं, है ना। और कोई ठीक है, कोई कुछ भी नहीं करते अभी, लेकिन घर में रह करके बस ठीक है अपने पोते पोतियों को ही देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना जॉब ना कुछ, घर में बैठा तो उसको कुछ पेपर नहीं आते होंगे, आते होंगे नहीं आते होंगे। कुछ भी नहीं है तो एक पेपर तो जरूर है जो सबके सामने है। कौन सा? मन का नहीं है, चलो धन का भी नहीं है, मन से भी संतोष, धन से भी संतोष, लेकिन एक तीसरा होता है जो पेपर आजकल सभी के सामने है। कौन सा? तन। ठीक है, बैठे हैं बीमारी, वो भी तो एक पेपर ही है ना, हाँ या ना। तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके सामने परिस्थितियां नहीं आए, क्योंकि पेपर तो सबको लिखना ही है, बस पेपर थोड़ा सा बदल बदल के आता है, रूप बदल के आता है। कई बार हमें लगता है कि हमसे अच्छे तो कौन है, ये प्रश्न बहुत आता है, आपसे पूछें या ना पूछें, लेकिन ये प्रश्न आता है, मन में चलता है। हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, हम इतना बाबा को ज्ञान को सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, धारणाएं करते हैं, है ना, इतना बाबा को, फिर अपनी चेकिंग करते हैं, अच्छा आज मैंने अच्छा बोला, आज मैंने कुछ किसी को गलत नहीं बोला, आज मैंने अमृत वेला किया, इतना करते हैं, लेकिन तब भी मेरे जीवन में ये परेशानी, चाहे तन से, चाहे मन से, धन से, क्यों आती है? कितना। फिर दूसरे लोग जब पूछते हैं, अरे आप तो ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, आप तो कहते हो हम तो भगवान से मिले, हमें तो भगवान का ज्ञान मिला है, और फिर भी आप इतने, मान लिया अगर तन की बात करें, तब भी आपको इतनी बीमारी रहती है, क्यों रहती है? नहीं नहीं, अब ये हमें अपने आप से पूछना है पर्सनली। हमारे सामने ऐसा प्रश्न आए, एक दूसरा व्यक्ति मतलब कोई भी जो भी बाबा से नहीं जुड़े हुए हैं उनको मान, और वो हमें आकर के पूछता है कि देखो बहन जी या देखो भाई जी, आप देखो जाते हो भगवान का ज्ञान सुनने, आप ऐसे कहते हो, आप मुरली या जो भी आप अपने नियम धारणाएं करते हो, आप बाहर का खाते भी नहीं हो, है ना, आप अन्न की शुद्धि भी रखते हो, हम तो चलो होटलों में खा लेते हैं, है ना, तब भी देखो हम कितने तंदुरुस्त हैं, खुश हैं। आप देखो आपको, आपके मन, आपका परेशानी, आपका तन देखो कैसा है, हो रखा है ना, आपको क्यों परेशानी है आपके जीवन में, है ना। या किसी की बहुत ज़्यादा और परेशानियां चल रही हैं, धन की, संपत्ति की, रिश्तेदारों से पेपर आ रहे हैं बहुत, तो आपको इतनी परेशानी क्यों आ रही है? उस समय ज्ञान से ज़्यादा हमारे पास किसकी शक्ति हो जो काम में आ सकती है। उस समय आप कितना भी ज्ञान सुनाओ ना, दूसरा सेटिस्फाई मुश्किल ही होगा, कहेगा हाँ ठीक है ठीक है। उसमें हमारे अंदर क्या होना चाहिए उस समय?
वरना हम भी उसी उलझन में उलझ सकते हैं। उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, कैसे, और आप पहले खुद से हम पूछें क्या मेरे पास इसका जवाब है। बहुत सारे इसके जवाब हो सकते हैं ज्ञान युक्त, ये सुनाओ वो सुनाओ, लेकिन क्या कहेंगे आप? हाँ, सोचिए, जब तक म्यूजिक चल रहा है सुनिए, सोचिए क्या कहेंगे। जो हमने जो हमने कर्म किए वो हम भुगत रहे हैं। कि एक जवाब, जो हमने, हाँ आप दूसरों को बोलोगे देखो जो हमने कर्म किया भुगतना तो पड़ेगा हमें। तो वो कहेंगे हमने तो चलो अच्छे कर्म किए भैया, ठीक है, हम नहीं जुड़ते हैं ना तुम्हारे ज्ञान से, हमारे कर्म जब आए तब आए, हमारी जिंदगी तो खुशहाल चल रही है। हम अनुभव के आधार पर बाबा की मदद मिलती है। आप सामने वाले को ये कहेंगे कि हमको 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 भगवान की मदद मिल रही है। वो कहेगा लेकिन आप तो देखो कितने डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हो, अगर हम शरीर की बात करें तो वो हल्का हो सकता है। हाँ नहीं, उसे क्या बोलोगे आप? हाँ, वो हल्के में आ जाएगा या आ गया है मेरा। ओके, आपने बोलेंगे कि हमारा जो दर्द है वो भगवान को याद करने पे कम हो जाता है, सूली से काटा हो जाता है, सहन करने की शक्ति आ जाती है। अच्छा, और सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, प्रश्न हमसे पूछ लिया है। हाँ, और क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, दूसरा ना पूछे, लेकिन हमारे मन में खुद ये क्वेश्चन आता ही है। आज नहीं है, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है उसके बाद आ जाए। सबके सामने हमने कहा है ना, प्रश्न आएगा, चाहे वो सेंटर पे रहने वाला है चाहे सेंटर पे रहने वाला नहीं। पेपर सबके सामने आएगा, और टाइम ऐसा नहीं है मेरे सामने पेपर है, इनके सामने पेपर है, इनके सामने, तो चौथे व्यक्ति के सामने भी उसी समय ही पेपर आए। ये भी एक माया का खेल है, माया मतलब दुनिया का ये खेल है। हम दूसरों को कंपेयर करते हैं, अरे मेरी जिंदगी में ये क्यों चल रहा है, दूसरा देखो, रोड पे आप देखो लोगों के कितने हंसते हैं, कितने खुश हैं, मेरी जिंदगी में ये क्या चल रहा है। ये प्रश्न आते हैं, तो उस समय के लिए मेरे पास क्या जवाब है? हाँ, और बताएंगे, और क्या कह सकते हैं? अभी भी हमने देखो इतने अच्छे से जवाब सुने, आप भी बताइए। जो कि हमें परेशान है। हम्म, कब? सभी ने सुना भाई जी ने क्या जवाब दिया कि जो भी हमारे सामने आ रहा है वो मेरे कर्म का ही हिसाब किताब या फल है, परिणाम है। नहीं, और ये भी है ना, यदि पापा का स्मरण नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो विकर्म रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे तो विकर्म नष्ट हो जाएंगे। उसको हम एडवाइस कर सकते हैं कि भैया तुम भी जो पापा का याद याद स्मरण करो तो तुम्हारे विकर्म भी नष्ट हो जाएंगे, और हमारे भी एक जो धीरे धीरे कम हो जाएगा। विकर्म होते हैं, लेकिन वो दुख यही है कि दुख इसलिए होते हैं कि विकर्म पीछे पिछले प्राप्त किए हुए हैं, उनको यहाँ पर जो है इक्वल करना है। ऐसे समझा सकते हैं कि भाई पहले कर्म किए हैं वो भोगने पड़ेंगे, क्या ज्यादा नहीं तो कम हो जाएंगे, पापा का स्मरण करेंगे हो जाएंगे। ये सभी ने अच्छे से उत्तर दिए और सभी सही भी हैं।
और इसमें फिर हमें एक ध्यान देना है, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती है ना, कुछ भी है, कुछ भी ये बिना कारण के। आप भी यहाँ आए किसी कारण से, है ना, क्लास एक कारण है ना, है ना, बाकी ड्रामा में ये था ही तो एक कारण है, ठीक है ना। आप पानी का गिलास, आप अपने घर में वाटर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, उसका भी एक कारण है, क्योंकि आपको साफ पानी चाहिए है। ऐसे ही बाबा ने हमें बहुत सुंदर ये ज्ञान दिया है ना, आत्मा के की जर्नी का, आत्मा की यात्रा का, कि जो हमने किया है आज नहीं, पहले 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 वो सब हमको, क्योंकि अब इसके बाद कोई हमारा अगला कलयुगी जन्म नहीं होने वाला है। अब तुम्हें कहाँ जाना है, अब एक नई दुनिया जो आएगी परिवर्तन होकर के, तुम्हें वहां जाना है। तो जैसा देश वैसा भेष तो करना ही पड़ेगा, चाहे तुम खुद अपनी मर्जी से ना करो तो भी बाबा ने कहा मैं तुम्हें वैसे कपड़े तो पहना के ही ले जाऊंगा, क्योंकि उस घर की जो खींच है वो वहां जा ही नहीं सकते। कहते हैं देवताओं के घर में कोई पतित आत्मा नहीं जा सकती, तो मुझ, है ना, डेकोरम है वहाँ का एक नियम कह सकते हैं, है ना, जैसे यहाँ का एक डेकोरम है, यहाँ का एक नियम है कि लाइन में बैठे हैं हम सब, है ना, कुछ कुर्सी पे बैठे हैं, है ना, ऐसे बैठना है, ऐसे टाइम पे, ऐसे सत्य की दुनिया का भी एक अपना एक नियम है ना। और हम कहीं भी मंदिर में भी जाते हैं तो क्या, या नहा के ही जाते हैं शुद्धि के साथ, वहाँ का एक नियम है कि भैया तुम्हें ऐसे आना है वैसे। तो आत्मा वहाँ पर जाए उसके लिए भगवान ने कहा है कि भैया अभी सफाई करनी पड़ेगी। अभी सफाई के बहुत सारे तरीके हैं, वही कर्मों का जो हिसाब किताब मुझे चुकतू करना है। यहाँ एक बहुत वर्ड की हमको ध्यान देना है, जिस वर्ड को थोड़ा सा, शब्द को थोड़ा सा चेंज कर दें तो भी हमारी कह सकते हैं हमको बहुत आसानी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं, ठीक है, और अभी हम इस प्रश्न पे ही आ रहे हैं कि ठीक है मेरे कोई कर्मों का ही ये परिणाम है, अब भुगतना तो पड़ेगा। ठीक है, एक ये है ना, मान लिया आपको कुछ भी है, आपको धन की परेशानी है, मन की परेशानी है, तन की परेशानी चल रही है, रिश्तों में कोई परेशानी चल रही है, और हम कह रहे हैं मेरे जो कर्म है उनको भुगतना तो पड़ेगा। तो एक है भुगतना, ठीक। एक दूसरा व्यक्ति है, वो ये कह रहा है, उसको भी कर्मों का ज्ञान है, वो कहता है हाँ मेरे सामने ये जो कर्म आए ये इसका परिणाम है, अच्छा किया है अच्छे रूप में आ रहा है, खराब किया है तो थोड़ा खराब रूप में आ रहा है, बट ये है क्या, एक फल ही है, और इसको मुझे पार करना है। शब्द भी बदले, स्मृति भी बदली, क्या, ये मेरे कर्मों का फल है। ये ठीक है, वैसे बोल रहे हैं आप भोगना, लेकिन अंदर ये चल रहा है एक फल है ना, ठीक है, कंसिक्वेंस है, ठीक है। और एक है भुगतना पड़ रहा है, मेरे को भुगतना पड़ रहा है, ये खराब कर्म किया है भुगतना पड़ रहा है, नहीं खराब कर्म किया ठीक है, ओके है, मैं उसको चुकतू करूंगी, मैं आत्मा चुकतू करूंगी। जब हम बोलते हैं भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ता है, उसका मतलब क्या है, मैं बहुत कैसी हूँ, दीन। जब हम कहते हैं भुगतना पड़ेगा, मतलब अपने को एनर्जी लॉस वाला फील करते हैं ना, एनर्जी ऐसी लगती है कि क्या करूं, अब तो भोगना ही पड़ेगा, जैसे कैद में बंद कर दिया है किसी ने, लाचारी हालत जैसी लगती है। हाँ कैसे, तो अपनी शब्दावली को भी चेंज करना है, और अपनी स्मृति को, बाबा कहते हैं स्मृति, जैसी स्मृति होगी आपका नजारा बदल जाएगा, आपको नहीं लगेगा कि अच्छा ऐसा है, ठीक है मैं पेपर को पास कर दूँ। ऐसा नहीं है कि आपको आगे तरीके नहीं ढूंढने, लेकिन बुद्धि अगर शांत होगी ना, बुद्धि उमंग उत्साह में आ गई, तो आपको तरीके तब पता चलेंगे ना, तब पता चलेगा अच्छा इस डॉक्टर के पास जाती हूँ, अच्छा इसके पास जाती हूँ, अच्छा मैं भोजन में ऐसे परिवर्तन करती हूँ। लेकिन जब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भोगना पड़ेगा, मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो दिमाग काम नहीं करता है। फिर कोई सुनाएगा भी, कुछ अच्छा भी बात सुनाएगा ना, आपको वो भी समझ में नहीं आ पाएगी, और आपको हमेशा यही रहेगा क्या करूँ, ये परेशानी परेशानी। आप समझेंगे कि नहीं, ये एक फल है मुझे, जो अब इस फल को मुझे खाना है, मतलब फल में ठीक है मैं इसको पार कर रही हूँ, कर्म का हिसाब किताब चुकतू कर रही हूँ, खत्म। ठीक है, तो आज से ऐसा नहीं बोलना है कि भुगतना तो पड़ेगा, कुछ खराब किया है, नहीं, जैसे स्मृति वैसे ही क्या हो जाएगी, स्थिति बनेगी। मन की स्थिति को उमंग उत्साह में रखना है, ये मेरा क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए।
उस लक्ष्य को ही प्राप्त करने के लिए बाबा ने इतनी सारी चीजें बताई हैं। अगर मन में आपके दुख आ गया किसी भी बात से, किसी भी बात से, लौकिक अलौकिक में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है, कुछ भी दुख आएगा और फिर आपको खींचेगा कोई। कौन खींचेगा? हमारी तो दो ही दोस्त हैं, दो ही दोस्त हैं आध्यात्मिक यात्रा में, दो ही दोस्त होते हैं। कौन? माया, माया रावण तो चलो एक हो गया ना। हाँ, माया रावण एक, और दूसरा कौन? एक बाबा दोस्त है ना। एक वो है, एक माया रावण है ना, माया बोलो या रावण बोलो, दो ही दोस्त है। अब जैसे ही दुख आता है, दुख किसका संस्कार है? भगवान का, राम का। तो जैसे दुख आता है समझ जाइए कि मैं किसके पाले में जा रही हूँ? राम। जिसके घर में आप ज्यादा रहेंगे उसी के घर के वाइब्रेशन, उसी घर की संगति आप पे असर करेगी। दिन भर में हमको चेक करना है, मैं चाहे कोई भी कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं अपने लौकिक जिम्मेवारियां निभा रही हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, या मैं कुछ भी काम कर रही हैं, क्योंकि करना तो हमें घर के ही काम है अपने, है ना। सेंटर पे हम हमेशा तो रह नहीं सकते कि हमारा यहीं का वातावरण हमें ऊर्जा देते रहे, घर तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो घर जाना है, ठीक है, सारे काम कर रही हूँ, बस ये ध्यान देना है मेरे मन में किसी भी बात को लेकर के दुख आया जिस समय, बस मैं चली गई उसके पाले में। और देखना है दिन में कितनी देर में बाबा के पाले में हूँ, बाबा की साइड पे आई हूँ, कितनी देर मेरा मन दुखी दुखी रहता है। जितनी देर दुखी दुखी, उतनी देर आप माया के घर में हैं। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि किसका असर फिर होगा आपके ऊपर ज्यादा। जिसका ज्यादा असर, अब आप देखो एक बाल्टी है, एक बाल्टी में आपने अच्छा पानी भरा है ना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गंदा पानी भी डालते हो उस पर, मान लिया वो आधे से ज्यादा अच्छे पानी से भरी हुई है। अब आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, गुस्सा भी कर लेते हो, चिड़चिड़े भी हो जाते हो, मुंह से कुछ नहीं बोलते हो, क्योंकि अब तो हम इतना तो हमें समझ है कि, है ना, कम से कम मुख से तो क्या ना हो, किस, है ना, किसी की ग्लानि ना करो, किसी को खराब ना बोलो, उतना तो हम सभी कर लेते हैं। बाबा का ज्ञान का इतना असर हो जाता है कि हम सुन सुन के भी अपने आप को इतना चेंज कर लेते हैं, है ना। अब हमें उसकी और गहराई में जाना है कि मुझे इस पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि दुख मेरा संस्कार नहीं है। अगर किसी भी कारण से, तन से, मन से, परिस्थितियों के कारण, किसी भी परिस्थिति के कारण अगर मेरे मन में दुख आ रहा है, तो मेरा पुरुषार्थ, फिर पुरुषार्थ करने का मन नहीं होता है। तो मुझे देखना दिन भर में कितने पाले में, किसके पाले में ज्यादा हूँ। जिसके साइड पे आप ज्यादा रहोगे उसी का असर रहेगा और पुरुषार्थ कम हो जाएगा। बाल्टी में गंदा पानी भी आप थोड़ा थोड़ा डाल दो, अच्छा पानी भी भर लो, तो गंदी तो हो जाएगी ना, वो असर तो आ गया। अगर आप उसको पूरा साफ करना चाहते हो तो गंदे पानी की जो सप्लाई है उसे क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा भी डालोगे तो भी गंदी हो जाएगी। क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल बेदाग जो आत्मा, जो बाबा ने कहा है हमको बनना है, उसके लिए मुझे ज्यादातर समय किसकी तरफ रहना है? बाबा की तरफ। बाबा की तरफ मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बैठ के मेडिटेशन करना है, बैठ कर मतलब जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसका प्रयोग कितना मैं करती हूँ, वो है बाबा की साइड पर। ऐसा नहीं कि आप बैठ करके मेडिटेशन करो वही है कि हाँ मैं बाबा को याद करूँ, बस यही है, नहीं। अपने जीवन में जितना हम पुरुषार्थ में बाबा की बात जिसमें टच हो गई, मतलब आपको अगर कोई परेशानी है, कुछ भी है, बहुत दर्द हो रहा है आपको शरीर में, ठीक, उस समय क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? बाबा की याद ही तो नहीं आती है। दर्द होता है तो बाबा की याद थोड़ी ना आती है। बाबा का ज्ञान तो साइड में हो जाता है कभी कभी, सबके साथ नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि सभी के साथ है ना, पर ज्यादातर के साथ ऐसा हो जाता है। बाबा की याद के साथ साथ दवाई भी लेनी है। दर्द तो दवाई से ही सही होगा।
बाबा की याद से सहन शक्ति आती। अब जो हमारा प्रश्न था कि कोई हमसे ये पूछे कि ये हमारे मन में प्रश्न आ जाए कि मैं इतना सब करती हूँ, इतना सब पुरुषार्थ करती हूँ, लेकिन तब भी मेरे जीवन में ये परेशानियां क्यों हैं, कुछ भी तरह की, धन की, मन की, तन की, रिश्तेदारों से। तो अब सामने वाले को, जैसा भाई जी ने भी बताया कि हमको ये समझ होनी चाहिए, पहले मेरे अंदर समझ होनी चाहिए, दूसरा चाहे समझे ना समझे वो उस आत्मा का अपना है। कई ऐसे होंगे ना, आप उन्हें कुछ भी समझा लो, वो उन्हें नहीं समझना तो नहीं समझना, उन्हें कहेंगे नहीं 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 ठीक है तुम जो बोलोगे। लेकिन मेरे अंदर पहले ये विश्वास हो क्या कि बाबा ने जो कहा है वो सही है, कर्मों का ज्ञान दिया है, आपने इस जीवन में सब कुछ अच्छा किया हो। अब आपको पता है कि कर्म का मतलब ये नहीं होता खराब कर्म मतलब किसी की आपने संपत्ति चुरा ली, किसी का मर्डर कर दिया, ये तो बहुत बड़े बड़े कर्म है, बड़े बड़े खराब कर्म है। लेकिन बहुत सूक्ष्म पाप भी तो है ना, जो हमने जीवन में शायद बाबा के बनने से पहले किए हैं। चलो वो भी आपने नहीं किए हैं, इस जन्म में आप बहुत सबके साथ मिठास से रहे, लेकिन हमारे कितने जन्म में कुछ ना कुछ तो हमसे गलतियां हुई हैं। आप ये मानो कि आपको अगर 10 साल हो गए हैं बाबा के बने हुए, और आज 11वें साल में आपको एकदम से अचानक से, क्योंकि पेपर तो अचानक आते हैं, कुछ आ गया, कुछ भी धन के रूप में, मन के रूप में, तन के रूप में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो वो अचानक तो नहीं हुआ है। कोई बीज था कर्म का, वो आज क्या हो गया है, फलीभूत हो गया है। अब उसे मुझे चुप करना ही है। पहले खुद को ये शांत करना जरूरी है। ठीक है, कुछ भी परेशानी है, ठीक है। कई बार हम चेंज जो होता है ना, बदलाव जो हमारे जीवन में आता है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं क्या कैसे कैसे हो गया। नहीं से आप ये मानिए, आप यहाँ बड़े आराम से बैठे हो और अभी मिसाइल आ जाए ऊपर से, है ना, फिर भागना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे क्या हो गया क्या हो गया, अभी तो हम इतनी आसानी से अच्छे से बैठे रहते। प्रश्न, जो भी प्रश्न है मन में खलबली तो होगी ना। मतलब बदलाव जब भी होता है तो ये प्रश्न उठते हैं। बस अवस्था हमको ये बनानी है, पुरुषार्थ हमारा ये है, कुछ भी बदले जीवन में, मैं जितनी जल्दी अपनी इस गाड़ी में, जो ये मैं यात्रा कर रही हूँ, जिस गाड़ी से, पुरुषार्थ की गाड़ी जो है, उसमें जो विघ्न आया है उसको कितनी जल्दी मैं पार कर सकूं, कितना उस समय मेरे को पुरुषार्थ और ज्यादा करना है, ये ध्यान देना है। फिर उस समय आप ये समझो, अगर आपके सामने कोई भी विघ्न आया है, कोई भी, बस ये ध्यान देना, पहले तो खुश हो जाना है। क्या हो जाना है? कोई भी परेशानी आए खुश हो जाना है, आगे बढ़ाने के लिए। ये मेरे लिए गोल्डन चांस है। किसके लिए? मुझे आगे बढ़ाने के लिए। ड्रामा में ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि मैं अपने पुरुषार्थ को और तीव्र कर सकूं। नहीं, उसके जीवन में क्यों नहीं है, उसके जीवन में क्यों नहीं है, मेरे ही क्यों है? ये वो इसलिए है क्योंकि ड्रामा चाहता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। सभी तो आईएएस ऑफिसर नहीं बनते हैं ना, हाँ या ना? एक जॉब है, इस जॉब में हम ऐसा नहीं करें क्योंकि जॉब खराब है, अच्छी है, लेकिन एक ऐसे ही तुलना के लिए, एक किसी भी कह सकते हैं ऑफिस, चपरासी की जॉब है, क्लर्क की जॉब है, दूसरा तीसरा क्लर्क मतलब जो हम फाइलों को इधर से उधर ले जाते हैं, है ना, एक चपरासी, क्लर्क की, और तीसरी जॉब है मान लेते हैं एक ऑफिसर की। 3 जॉब है। कौन सी जॉब के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पहुंचने के लिए? ऑफिसर के लिए, राइट? अब हम सोचे कि इतना पेपर, इतना पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उसका फल भी तो इतना ऊंचा है ना कि ऑफिसर है, ठीक है, सरकारी क्वार्टर मिलेगा, पैसे अच्छे मिलेंगे। वैसे ही हमें ये याद रखना है, ड्रामा में अगर कुछ भी आया है तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है, दूसरों के सामने क्यों नहीं आया। वो वैसे तो मेरा कोई डिपार्टमेंट है नहीं सोचने का कि दूसरे के सामने क्यों नहीं आया, वो ड्रामा जाने और बाबा जाने, वो जाने, ठीक है। लेकिन तब भी अगर आपके जीवन में, अगर आपके मन में प्रश्न आता है दूसरे के जीवन में क्यों नहीं, उसका क्या उत्तर है? मेरे जीवन में क्यों आ गया, उसके जीवन में क्यों नहीं आया? और उसके जीवन में वो भी ज्ञान में चलने वाला है, और तीसरा जो ज्ञान में चलता ही नहीं है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं आती। तो क्या जवाब होगा इसका?
उसके सामने क्यों नहीं आए? मेरे सामने आए, मुझे समझ में आ गया मेरे कर्मों का क्या है, फल है। उसके सामने क्यों नहीं आया अभी? अच्छे कर्म रहेंगे। उसके कुछ अच्छे कर्म रहे हैं, और विकर्म तो देखो हर एक आत्मा ने किए हैं, हाँ या ना? सुकर्म भी हर आत्मा ने किए हैं, हाँ या ना? सबके सामने क्या एक ही टाइम पे फल आएगा? नहीं आएगा ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो रहता है। पुरुषार्थ भी नंबरवार है, ये भी एक इफेक्ट रहता है। तो पुरुषार्थ में जो परेशानी आती है वो भी नंबरवार आती है। आपके सामने अभी नहीं आ रही है, दूसरे के सामने अभी आ गई। आज आपके सामने आ गई, कल उसके सामने नहीं। ये तो सब ऊपर नीचे अवस्थाएं हैं, इसको देख करके ऐसा नहीं होना है हम सोचे उसके सामने कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं है। कईयों के जीवन में परेशानी होती, वो बताते ही नहीं, या उनके घर में क्या चल रहा है हमें थोड़ी ना पता। मान लिया वो ठीक है, लेकिन उनके घर के में जो बच्चे हैं या उनके रिश्तेदार में, उसकी वजह से उनको मानसिक टेंशन हो रही है, लेकिन मानसिक टेंशन दिखती नहीं है ना ज़्यादा, हाँ या ना? कोई ऐसे आकर के आपको बार बार थोड़ा ना बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। शरीर की बीमारी तो चलो एक बार के लिए दिख भी जाती है कई बार, है ना? तो ऐसा नहीं है कि लोग खुश हैं, हम ही क्यों दुखी हैं, ऐसा नहीं है। सबके जीवन में परेशानी है। अगर आप अपने आप को थोड़ा ठंडा रखो और बाबा के ज्ञान को थोड़ा समझो, यूज करो, तो बाबा कहता है ना, जितना आप अपनी बुद्धि को महीन बनाते रहोगे, आपको दूसरों के अंदर की जो टचिंग है समझ में आ जाएगी कि क्या इसके जीवन में परेशानी है। जो अंदर की बात, बाबा कहते हैं परखने की शक्ति आ जाती है, बहुत आ जाती है, आपको समझ में आता है, क्योंकि आप अपने आप को थोड़ा डिटैच कर रहे हो। पर एकदम से परिस्थिति में ये क्यों, ये क्यों, ऐसे इंसान को तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। अपने आप को थोड़ा ठंडा तो रखो। और ये जब अवस्था हम बनाते रहते हैं अपने जीवन में कि कोई भी परेशानी आई, उस समय में अपने आप को थोड़ा ठंडा रखूं, क्योंकि ठंडा रखेंगे तो उमंग उत्साह तो अपने आप आ ही जाएगा। तो फिर आपको धीरे धीरे आपकी अवस्था ऐसी होगी कि आपको जीवन की समझ और बढ़ेगी। जीवन की समझ मतलब ये क्या, क्यों के ये प्रश्न अपने आप कम हो जाएंगे, सबका सवाल का जवाब मिलेगा। तो भाई जी ने जैसे बताया, कर्म का ही तो घुमा फिरा करके वही है। मुझे भी वही बताया गया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि नहीं, ये परेशानी ठीक होनी चाहिए। हमें लगता है नहीं, अगर मेरे सामने पैसे की परेशानी है तो बस अभी ठीक हो जाए, बस मुझे कहीं से पैसे मिल जाए, मैं इसका कर्जा उतार दूँ। अगर कोई व्यक्ति हमसे कर्जा मांगने आया है और हमारे पास पैसे नहीं है, कोई बोले नहीं देखो भाई जी हो जाएगी, आप बाबा को याद तो करो, आप ये पुरुषार्थ करो, हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमारे कईयों के मन में ऐसा होता है ना, अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है? अब वो जब नहीं होती है हम कहते क्यों नहीं हो रही, क्यों? ऐसा नहीं हो। ये बहुत धैर्य की बहुत जरूरत होती है जब भी हमारे जीवन में परेशानी आती है, और टाइम लगता है हर चीज को ठीक होने में। और उस टाइम के बीच में आपकी परीक्षा हो रही है कि कितना आप मजबूत हो। इसलिए हमको हर एक चुनौती को, हर एक परेशानी को गोल्डन अवसर मान के चलना है। उसके जीवन में इसलिए भी नहीं आ रही है, ड्रामा शायद उसको नहीं चाहता है क्या आगे बढ़ाना, मुझे चाहता है ना आगे बढ़ाना, तो इसलिए मेरे सामने पेपर आया है। ज्ञान की हम ऐसे पॉइंट्स को अपने जीवन में लिख कर रखें, रिवाइज करें जब ये पेपर आता है कि मेरे सामने पेपर इसलिए आया है। आपको आज समझ में नहीं आए, मतलब हमको अपने जीवन में आज समझ में नहीं आया कि क्यों आया मेरे जीवन में, हम कल पता चलेगा, 2 साल बाद पता चलेगा क्यों आया था वो मेरे सामने पेपर, कारण था उसका। सिंपल सी बात, कल आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और बोले भाई जी मेरे सामने ना ये परेशानी आ गई है, मेरे सामने पता नहीं मेरी जॉब ना ठीक नहीं चल रही है, बताएं आप अपने अनुभव से क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अनुभव तो तब सुनाएंगे ना जब हमने भी वो परेशानी को पार किया हो, हमारे सामने भी आई हो और हमने उसको पार किया हो। यस, और पार हमने अच्छी तरीके से किया हो तो हम उसको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस, हमने कहा कि देखो आती तो है, सबके सामने आती है, लेकिन आप देखो ऐसे करो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा ये करो, थोड़ा ये करो, तो हम समझा सकते हैं। लेकिन हमने ही उस समय नहीं रखा। और एक बहुत मतलब कह सकते हैं कि आप सभी ने अनुभव किया होगा, कोई भी परेशानी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रहती है। हमेशा मतलब आप ये कह सकते हैं कि ठीक है देखो पैसे की परेशानी हो सकता है, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हो स्कूल में या कॉलेज में,
और आपके जितने भी ज़्यादातर पैसे हैं वो आपके बच्चे की पढ़ाई में लग जाते हैं। ठीक है, लग रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है जब वो पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जब उसकी जॉब लग जाएगी, तब आपके सामने पैसे की इतनी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन वो बीच का फेज जो है वो सब ड्रामा में है ना। देखो, है तो सब कर्मों की गुत्थी, बस मुझे उसमें धैर्य रखना है कि ठीक है, हो जाएगा। और आप सभी ऐसा करते हैं, आप सभी इसके अनुभवी हैं। वैसे ही हमारे सामने कुछ भी है, मेरे तन की भी परेशानी है, हो जाएगी ठीक। इसमें बहुत चीज़ याद रखनी है। हो जाएगी ठीक का मतलब ये नहीं परफेक्ट हो जाएगी। हो जाएगी ठीक मतलब मेरे मन की स्थिति पहले ठीक हो जाए, बस ये। आपके मन की स्थिति ठीक हो गई तो तन की परेशानियां ढीली हो जाएंगी। ढीली हो जाएंगी मतलब उसका असर आपके ऊपर लगेगा ही नहीं। और आपको क्या लगेगा, इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। होती उतनी बड़ी परेशानी है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने अब किस पे काम करना शुरू कर दिया, हर बड़ी बात को छोटा करो। और आज के समय में यही एक तरीका है, क्योंकि परेशानियां हैं और आगे भी आएंगी। और बाबा ने हमको बहुत सुंदर ज्ञान दिया है कि परेशानियां आने वाले समय में और बढ़ेंगी। मेरा पुरुषार्थ यह है कि मुझे अपने जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उनको एक खुश मन से पार करना है। ये पूरे ज्ञान का सार है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान मतलब क्या, कुछ भी हो जाए मुझे आत्मा को फिर से वापस आना है। मैं कैसी आत्मा हूं, शक्तिशाली शांत स्वरूप आत्मा। लेकिन पेपर अगर नहीं आएंगे तो आप इस चीज को गहराई से अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब मैं शुरू में ज्ञान में आया, 5-6 साल हुए थे, और मैं कह सकता हूँ जैसे 2003 में जब ज्ञान में आया, उसके बाद 5 साल मान लेते हैं, 2008 या थोड़ा सा उससे पहले, तो मेरे को लगा ये तो पुरुष। अब शुरू में होता है ना, मेडिटेशन करते हैं, हमको अच्छा भी लगता है और टाइम भी कई बार होता है, जैसे हम टाइम है, चलो वो पुरुषार्थ करे, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है कि अरे मैं तो संपूर्ण हो गया। मतलब संपूर्ण मतलब तो बहुत, अब आगे क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप हंस भी सकते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, बड़ा मेडिटेशन में अच्छा लग रहा है, ओके। पर मैं इतनी जल्दी अगर मैं हंसने की बात, इतनी जल्दी अगर ये सारा पुरुषार्थ कर लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि मन को बहुत अच्छा लग रहा है ना मेडिटेशन में, तो मैं तो बहुत जल्दी संपूर्ण हो जाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद पुरुषार्थ क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो फिर से जब समय थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तब समझ में आया अभी तो तुम समुद्र के ऊपर देख रहे हो, है ना। नीचे जाके देखो थोड़ा और नीचे, पानी में और नीचे जाओ और नीचे जाओ, है ना। जीवन को और आगे बढ़ने दो, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि जीवन क्या है। तब समझ में आएगा कि पेपर तो आते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में कोई भी ऋषि मुनि हुए, कोई भी कितने भी बड़े संत हुए, सबके सामने पेपर आते ही हैं। दुनिया से भी आते हैं, खुद के शरीर के या खुद के मन के, सबके आते हैं। सबके साथ हमारा हिसाब किताब है, वो हमें पूरा करना है। लेकिन मुझे हमेशा यही बात याद रखनी, ठीक है मेरे कर्म का ही फल है ना, कोई बात नहीं। अब इस कर्म को ही मैं क्या बनाऊंगा, अपना ऊपर जाने की सीढ़ी बनाऊंगी। कोई भी परेशानी है, आपको उमंग उत्साह रखो, सब हो जाएगा पार। और परफेक्ट हमें किसी चीज को नहीं बनाना है कि मेरी बीमारी पूरी ठीक होगी तभी मैं खुश होंगी। आप पूरा जीवन बिता दो, आपके सामने वही प्रश्न रहेगा, आपकी बीमारी शायद ठीक ना हो, फिर क्या करोगे? क्या खुश नहीं होंगे? फिर पूरा जीवन निकल जाएगा, खुश ही नहीं होंगे। ऐसा तो, और फिर हम कहें कि ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है बाबा। नहीं, आप अनुभवी हैं और अनुभव करके देखिए। कोई भी परिस्थिति आए, एक परिस्थिति आएगी, एक परिस्थिति में आपने अपने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि मुझे इसमें कोई भी प्रश्न नहीं उठाना है। प्रश्न उठाना मतलब किसके ऊपर प्रश्न उठाना, कि ये क्यों हो रहा है। ये प्रश्न अगर उठ रहा है, इसका मतलब किसके ऊपर प्रश्न है? ये ड्रामा के ऊपर भी। और फिर हम कह रहे हैं बाबा ये क्यों? तो
मम्मा डे भी आने वाला है, जैसे दीदी ने बताया कि मम्मा को कितना भी कुछ भी हुआ, कोई भी परेशानी हुई, ऐसा नहीं है अब आप उनके जीवनी पढ़ेंगे तो लास्ट में उनको शरीर की बीमारी, शरीर की परेशानी सबको आई है, देखो मम्मा को भी बाबा को भी, लेकिन हमको ये देखना है उन्होंने ऐसा करा क्या। फिर पेपर तो सबके सामने आया है ना, किसी ने नहीं छोड़ा है, किसी को भी बीमारी ने नहीं छोड़ा, लेकिन क्या किया। दादियों के सामने भी आए, जो नहीं समझने वाला होता है ना, अगर आप किसी और लोगों की बात सुनेंगे, वो कहेंगे, कहते हैं कि अरे सबके इनके सामने ही पेपर आए, बड़ा बहुत ज्ञान देते थे, ये देते थे, ये देखो दादियाँ कैसे जा रही हैं, कैसे शरीर छोड़ा है। लेकिन बाबा ने कहा ये ऊपर का ज्ञान है, अंदर का ज्ञान क्या है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, लेकिन भगवान का ज्ञान है, जिसके कारण उनके लिए तो वो पेपर भी कैसा रहता था, बिल्कुल आसान। ये अवस्था बनानी है हमको, ये नहीं सोचना है हम बाबा के बन गए तो हमारे सामने कुछ नहीं आएगा पेपर, ऐसा नहीं है। अगर ये सोच करके हम बाबा के बने हैं कि नहीं हम तो इसलिए आए हैं ताकि हमारा सब कुछ अच्छा चले, मेरे पैसे से भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे को तन से भी कुछ मन से भी नहीं, तो फिर क्वेश्चन फिर तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आपके जीवन में आज परेशानी नहीं है तो इसको भी क्या करिए, थैंक्स करिए कि नहीं है, अच्छा तो ये मेरे लिए सुनहरा अवसर है। किसके लिए? जीवन में परेशानी है तो भी सुनहरा अवसर है। क्यों? क्योंकि अब मैं अनुभवी बन पाऊंगी, मैं आत्मा, अब मैं ज्ञान को और गहराई से समझ पाऊंगी, मैं मेडिटेशन को अच्छे से समझ पाऊंगी। और परेशानी नहीं है जीवन में तो भी बहुत अच्छा है, इसमें भी मैं अपने पुरुषार्थ को क्या करूं, ये मेरे लिए गोल्डन चांस है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने योग की शक्ति को बढ़ाऊं, अपने ज्ञान की गहराई में और जाऊं, ताकि जब पेपर आए तो आसानी से पार हो जाए। जब आप इस लक्ष्य से पुरुषार्थ करेंगे तो वो अलबेलापन, वो चीज़ें सब खत्म, और आपको हर दिन एक नया लगेगा। क्या लगेगा? नया। ब्राह्मण जीवन में ये बहुत, एक कह सकते हैं कि ये बात आती है हमें, हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा वो आ जाता है, क्या अच्छा चल रहा है, ठीक है, सब मुरली भी सुनते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, भोग के दिन भी आते हैं, है ना, सेवा भी करते हैं, जो अच्छी बातें हैं सब कर रहे हैं, लेकिन एक जीवन में ना थोड़ा नया नहीं लगता है। भगवान मिला है, लेकिन मेरा लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि भगवान मिला है तो मैं उसको क्या करूं, उसको पूरा का पूरा क्या कर दूं। आपके सामने बहुत अच्छे पकवान बने और जो आपको बहुत पसंद है, क्या लगता है, पूरा हक कर जाऊं, चाहे बाद में खाया जाए नहीं जाए, है ना। ऐसे भगवान मिला है तो कोई छोटी शक्ति थोड़ी ना मिली है, छोटी सी शक्ति है। तो सोचो, भगवान जिसको लोग कहते हैं अरे वो तो ब्रह्मांड, वो तो कितना सूर्य से तेज है, तो उसको जरा, बाबा ने कहा मैं इतना ऐसा तो नहीं हूं तो मुझे, है ना, हमारा लक्ष्य हो जाए बाबा का पूरा हक कर जाए। हक कर जाए मतलब बाबा जो है वैसा मैं बन जाऊं, यानी इसके लिए बाबा एक शब्द बोलते हैं, क्या, बाप समान बन जाओ। तो बाबा के समान बनना है नहीं बनना है, उसके लिए जो पेपर है उसको ध्यान देना है। उस समय मेरा उमंग उत्साह नहीं होना चाहिए, उसके लिए मेरे पास ड्रामा की पॉइंट्स लिखी हुई होनी चाहिए। ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी है। मुझे आज कल्याण नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, विश्वास रखना है। आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, विश्वास रखना है, आज नहीं तो कल मुझे पता चल जाएगा कि क्या कल्याण है। बस धैर्य रखना है। हम किसी व्यक्ति को बदलना चाहते हैं लेकिन वो बदल नहीं रहा है। पहले तो बाबा ने बताया आप बदल तो किसी को सकते नहीं हो, बदल सकते हो, दूसरों को बदल सकते हो, हाँ, बहुत कठिन है। पर नहीं, देखो आपको प्रोग्राम मिला, दीदी ने बोला कि आज आपको 5 बजे आना है, आप सभी आए ना, आपकी दिनचर्या को हमने बदल दिया ना, तो हम बदल नहीं सकते आपको। देखो बदल तो दिया, आपके जीवन की जो धारा जारी थी, है ना, उसको हमने बदल के यहाँ बुला दिया, आपने माना ना, तो मेरे पास शक्ति है मैं आपको बदलने की। एक दिन के लिए बदला,
एक दिन के लिए हर कोई आ जाता है, कोशिश करने से कोशिश करने से अच्छा हो जाता है। हम दूसरों को बदल सकते हैं वैसे, जब सामने वाला खुद रियलाइज करता है कि उसको बदलना चाहिए या बदलना है, ये उसके लिए अच्छा है, तो सामने वाले की बात और उसे अच्छी लगती है और वो खुद भी सोचता है, तब वो बदल सकता है। वैसे ही यहाँ से प्रोग्राम दिया गया आपको, आपको अच्छा लगा कि हाँ हमें जाना चाहिए, ये मेरे लिए थोड़ा सा फायदेमंद है, मुझे जाके कुछ तो चलो पता चलेगा। आपने अपनी सोच को चलाया और आपको लगा, जब आपने स्वीकार किया तब आप अपने जो भी आपको काम करना था उसको बदल करके। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं हमारे बच्चा ऐसा जो आदमी नहीं उठाना चाहता ना, उसको कितना ही उठाने का प्रयत्न करो, लेकिन वो नहीं उठाना चाहता है तो कैसे उठाएंगे? कैसे उठाएंगे? आप उसको पकड़ करके भी बिस्तर से नीचे उठा लोगे तो भी वो लेटा लेटा ही रहेगा, नीचे गिर जाएगा। सही बात है ये, है ना? तो बदल नहीं सकते। सामने वाले को जब खुद रियलाइज होता है, हम केवल क्या दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। और हमें को यही करना है, चाहे वो अलौकिक जीवन में चाहे लौकिक जीवन में। हम किसी, मान लिया कोई व्यक्ति है, हम मुरली सुनने रोज आते, दूसरा नहीं आता है, तो उसे आप गाइड कर सकते हैं कि देखो मुरली सुनने से मेरे जीवन में इतना इतना फायदा हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, आप बताइए, ठीक है। और फिर थोड़ा सा बता दीजिए कि आप भी आएंगे ना तो अच्छा हो जाएगा, आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन दिखेगा। मान लीजिए वो कभी कभी आता है तो आप बोल सकते हैं ठीक है बता रहे हैं, बस हो गया काम आपका। उसके आगे नहीं, उसके आगे आप बोलेंगे, अब वो कल से आ जाता है, परसों भी आता है, एक हफ्ते लगातार आया, उसके बाद वो फिर से ढीला हो गया, ठीक है। मतलब आपने तो अच्छी बात सुनाई थी, उसने उसको माना भी, लेकिन उसके बाद फिर से ढीला हो गया। अब मुझे ये ध्यान देना है कि मेरे मन की अवस्था कैसी है जब मैं किसी को अच्छी बात सुना रही हूँ, सुनाता हूँ, और वो सामने वाला उसको या तो फॉलो ही नहीं करता है या करता है फिर छोड़ देता है, तो फिर क्या होता है। और अगर फॉलो करता है तो मेरे मन की स्थिति कैसी रहती है। अगर हमने किसी को कुछ भी बताया अच्छी बात और वो उसे फॉलो कर रहा है और उस समय मेरे मन की स्थिति ठीक है, उस समय तो छोड़िए, ठीक है, फिर उसने फॉलो करना छोड़ दिया और फिर आपको लग रहा है कि क्यों, फिर आपने बोला भाई जी क्यों नहीं आते हो, ठीक है देखूंगा, और आपके मन में प्रश्न उठा कि ये ऐसा क्यों है, ये इसको इतनी अच्छी बात सुनाई, ये तो फिर से छोड़ दिया, ऐसे ही है। किसी को नहीं सुनाना चाहिए, जिसकी जो मर्जी होगी अपने आप आएंगे, ठीक है। कोई भाई इतना इतना था, ठीक है। आपने भी ना किसी को गलत बोला, आपने अपने मन में सोचा, पहले भी आपने अच्छा कर्म किया, कौन सा, जब उसको गाइड किया वो आया भी, ठीक है। जब नहीं आने लगे फिर से वैसे ही अपनी चाल में, और फिर आपके मन की अवस्था हो गई। ये सूक्ष्म चेकिंग है, ये मुरली की बात है, ऐसी कुछ भी बात हो सकती है। आप कोई भी, आप अपने घर में भी किसी को कुछ अच्छी बात सुना रहे हैं, जब वो फॉलो नहीं करता है तो आपकी अवस्था कैसी है, ये है ज्ञान का प्रयोग। अगर मेरे मन की अवस्था डाउन जा रही है, हलचल में आ रही है, क्या क्यों आ रही है, क्यों क्यों नहीं माना, हमने अच्छी बात सुनाई, बात ही नहीं मानते, तो मतलब लूज है हम अपने पुरुषार्थ। और ये फिर आपको होगा दुख, और दुख होगा तो फिर माया पकड़ने के लिए तो वो आराम से खड़ी हुई है, वो पकड़ेगी जरूर आपको, वो तैयार बैठी है बस। और फिर इसका इफेक्ट आपके दूसरे कर्मों में भी पड़ेगा। मान लिया अगर आपका मन खुश होता तो आप और भी जो कर्म करते वो भी खुशी वाले मन से करते, और अभी आपका मन खराब है, आप घर में गए, बच्चे ने कुछ कर दिया, मन किसी भी कारण से खराब हो गया ना, बच्चे ने थोड़ा सा कुछ कर दिया, हो सकता है उसके ऊपर भी, क्या है तुझे, क्यों, क्योंकि आत्मा क्या चाहती है, हमेशा शांत रहना चाहती है ना, खुश रहना चाहती है ना। उस अवस्था से किसी भी कारण से नीचे आ जाएगी तो क्या होगा, दुखी होगा, और दुख होगा तो फिर सारे कर्म वैसे ही होंगे, अगले कर्म। तो मुझे ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो ही मुझे शांति का अनुभव हो रहा है, और जब मैं कर्म करने आती हूँ तो मेरी अवस्था तो कुछ
अलग ही दुनिया में जा रही है। तो इसका मतलब ज्ञान अलग, बाबा का ज्ञान अच्छा है, लेकिन वो ज्ञान मेरा तो बना ही नहीं है। तो खुशी कैसे होगी? खुशी, एक पिता है, बच्चा है, बच्चा पिता की कमाई को यूज करता है, जब तक वो पढ़ाई कर रहा है, सब कर रहा है, ठीक है, उनसे पैसे मांगने भी पड़ते हैं बार बार। लेकिन एक दिन वो बच्चा खुद कमाने लग जाए तो उसे कितना अच्छा लगता है, उस दिन खुशी ज्यादा होती है ना। वैसे ही बाबा का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, अच्छा है, नो डाउट, सर्वोत्तम है, लेकिन मुझे खुशी तब होगी ना जब मैं अपनी कमाई खुद करूं, जब मैं उस ज्ञान का चिंतन खुद करूं, जब मैं उस ज्ञान को खुद अप्लाई करूं। दूसरा अपने आप तो नहीं होगा ना, ठीक। अब उस बात का असर भी मेरे ऊपर आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया? बाबा कहते कि दुख लेना भी क्या है, ना दुख देना है, वो तो आप करते ही हो, दुख तो आप नहीं देते हो, लेकिन दुख लेना, ये ब्राह्मणों में, हम ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा कमी है हमारी, हम दुख ले लेते हैं। उस गेट को बंद नहीं करेंगे तो, हाँ, छोड़, सामने वाला नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, मन की अवस्था चेक करनी है, क्योंकि इसको आपको कोई सामने आके बताएगा नहीं घुस करके कि आपकी मन की अवस्था खराब हो रही है। तो आपको ध्यान देना है, ना माने तो अच्छा, गाइड करना है, बच्चा खराब कर्म कर रहा है, गाइड करना है। लेकिन अगर आप उसकी ही धारा में बह जाओ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और हर एक आत्मा का अपना कर्म का एक विधान है जो उसके हिसाब से चल रही है। अगर आप कितना भी समझाओ, नहीं मान रहे तो छोड़ दो, कर्म पे ही छोड़ना चाहिए। हम हर चीज़ को नहीं हैंडल कर सकते ना, हैंडल मतलब हमारा हैंडल बस यही है कि अपना गाइड कर सकते हैं। अगर किसी को परफेक्ट बनाने की हमें लगे, नहीं 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 मैं तो परफेक्ट बना के रखूंगी, इसको भी ज्ञान मिलाऊंगी, मेरे पति भी ज्ञान में है, मेरी बहन भी ज्ञान में है, मेरे भाई भी ज्ञान में आ जाए, नहीं। आप पूरा जीवन अकेले ही इस आध्यात्मिक यात्रा में रहे, कोई ज्ञान में नहीं आया, तो क्या आप उस अवस्था से हमेशा अपने मन को खराबी करते रहोगे? नहीं। किसी घर में कोई पत्नी चलती है ज्ञान में, कोई केवल पति चलता है, किसी घर में केवल बेटी चलती है, कोई अकेला ही चलता है। सब तरह के बाबा के बच्चे हैं ना, और सब जुड़े हुए हैं कर्मों से। हम ये नहीं समझे मैं इतनी अच्छी हूँ, मेरा पुरुषार्थ इतना अच्छा है तो सब चले, नहीं। किसी, एक बहन थी, मतलब बहुत कुछ समय पहले जब मैं हैदराबाद में था, तो उन्होंने बताया, समर्पित टीचर है, उनके घर में उन्होंने बोले 50 व्यक्ति उनके घर के और रिश्तेदारों के मिला करके बाबा के बने हुए, कुछ समर्पित हैं, कुछ चलते हैं ज्ञान। लेकिन हो सकता है मैं अपने घर में अकेला हूँ, तो अच्छा। और वैसे भी देखो, हमारे साथ कितने भी घर में जुड़े हुए हो, यात्रा तो मेरी अकेले की है। मुझे अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो दूसरे बस ये बता सकते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक, लेकिन वो दर्द को कोई छीन नहीं सकता। मन की बीमारी है, मुझे टेंशन है, कोई कितना भी करे, जब तक मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दूंगी तो कोई कुछ असर नहीं हो पाता है। तो जीवन की ये यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा अकेले ही चलनी है, और मुझे अपने उमंग उत्साह को नहीं छोड़ना है। उसके लिए जो भी पॉइंट्स मुझे अच्छी लगती है ड्रामा की, वो बनानी है। अब हम इसको सेशन को थोड़ा सा हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। उससे पहले क्या क्या पॉइंट अब हम इस क्लास से लेके जाएंगे? मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? उमंग उत्साह मुझे बरकरार रखना है, कोई भी परिस्थिति आ जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए आप मुरली में भी आते हो ना, आप मुरली में भी आते हो। अगर आप मान लिया आप मुरली में नहीं आते, मुरली क्लास में यहाँ पर सेंटर पे नहीं आते हो, संगठन में मान लेते हैं सुबह को आप नहीं आते हो, आप कुछ दिन आके देखो, ठीक है, आपको नींद भी आ जाए कोई बात नहीं, आप आके देखो, ठीक है, आप पीछे बैठ जाना, ठीक है, और ऐसे ऐसे सुन लेना, ठीक है, ताकि सामने वाली दीदी को भी पता ना चले ये सो रही है ना, दीदी को पता लग जाए, दीदी की आंखें तेज होती हैं। तो दीदी को बोल देना कि दीदी
मैं अभी अपना मैं आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे सामने एक विघ्न है, तो मैं आपकी मदद चाहिए। आप आओ, नियम बनाया है ना, तो आपको उससे भी बल मिलेगा। चलो ठीक है, आप अगर लगता है कि आप उतना नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से अपना खुद का चार्ट बनाओ। चार्ट मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ लिखो ये करो वो करो, कुछ भी चीज़ जो भी आपको अपने अंदर कमी लग रही है वो एक कमी पकड़ो। कमी छोटी भी हो सकती है, बहुत छोटी, और छोटी ही तो चेकिंग करनी है, बड़ी बड़े तो हमने सब कुछ कर दिया है। बड़े बड़े हमारे सामने कोई गुस्सा हमें मुंह से हम कभी नहीं करते, लेकिन मेरे मन में अभी भी चिड़चिड़ापन वो है, कैसे कम करूं। मैंने अपने जीवन में देखा कुछ पिछले 5-6 सालों में, जब इन बातों पे ध्यान दिया तो देखा पुरुषार्थ बहुत ऊपर। पुरुषार्थ ऊपर मतलब मन की जो अवस्था है खुश वाली, बहुत। पहले क्या होता था, कई बार परेशानी कुछ भी आई, क्यों हुआ, इसने बोल कैसे दिया, मानिए जॉब में अगर मैं कहूँ इन्होंने कैसे कैसे क्यों बोल दिया, मैं तो ठीक कर रहा था। पूरा आधा दिन लग जाता है उस बात को ठीक करने में, मन को फिर से ब्रेक देने में। अब पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि बस हाँ बोला बिल्कुल फुल स्टॉप एकदम से, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अब अवस्था ऐसी है कि चलो थोड़ा सा कम टाइम लगे हमारे उस बात को ब्रेक देने में। एक गाड़ी होती है, आप गाड़ी को चला रहे हो, उसमें पेट्रोल पूरा अच्छे से भरा हुआ है, लेकिन अगर उसके ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो भी तो खतरा है ना, तो भी तो कहीं ना कहीं वो रुक सकती है, या जहाँ रोकना हो वहां भी नहीं रुकेगी, पेट्रोल पूरा डरा हुआ है। मुरली हम पूरी सुनते भी हैं, लेकिन उसका हम धारणा नहीं करते हैं, तो आधे घंटे में ब्रेक लगाने की जगह हम पूरा दिन भी कई बार लगा देते। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, दीदी ने मुझे ऐसा क्यों बोला, दीदी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये भी तो एक पेपर आता है। दुनिया की तो हम सुन लेते हैं, ब्राह्मणों की नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उस बहन ने ऐसा क्यों बोला, उस भाई ने ऐसा क्यों बोला, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा क्यों बोला, वो देखो वो ऐसे वो ऐसे हैं। ब्राह्मणों में भी हमारे ऐसे बहुत चलता है, और हम दुनिया की बातें भूल जाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की नहीं भूल पाते। क्यों नहीं भूल पाते हैं? क्यों हमारा ब्रेक नहीं लग पाता है उस समय? अगर मुझे पता चल गया ये बहुत मुरली में आती थी, जब देखो उस समय कोई इनको सेवा दी गई, और सेवा में देखो कैसे ये नानुकुर कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। मुरली सुनने आती है और मेरे ये संकल्प चल रहे हैं। अगली बार मैं फिर से इनको कभी देखता हूँ, कुछ बोलते नहीं लेकिन अंदर चल रहा है ये वही बहन है, और अगली बार फिर से इनके साथ इन्होंने कुछ कुछ कर दिया, तो वो बैठ जाती है बात, और फिर हम देखते हैं, हम बोलते नहीं है लेकिन मन में चलता है। और कभी इन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया, सब कुछ होता है, पेपर सारे आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब कुछ ऐसे इस तरह की भी चीजें आती हैं जो बाबा ने कहा ना पतझड़ होती है ब्राह्मण की, आने वाले समय में होगी। कैसे होगी? ऐसी पतझड़ होगी, हम दूसरों के संस्कारों को देख करके अपने आप को ज्ञान से दूर, बाबा से दूर कर देंगे। फिर बाद में ये चलेगा सभी ऐसे ही हैं। वो देखो वो भाई जी आते थे, बड़ा सेवा करते थे इतना, देखो वो भाई जी उनका व्यवहार देखो कैसा है, उनको बोलना भी ऐसा नहीं आता है ढंग से, किसी बात से आप उनसे नाराज हो गए, फिर आप ज्ञान, फिर ऐसे ऐसे करके माया आती है। ये भी एक माया का रास्ता है, माया का रास्ता, और फिर आप अपने रास्ते, बाबा अपने रास्ते, आप भी गुल हो जाती है। ऐसे पतझड़ होगी आने वाले समय में, तो इससे मैं बचा के कैसे रखूँ? मैं ब्रेक नहीं लगा पा रही हूँ ना, मैं अपनी बुद्धि को ब्रेक नहीं लगा पा रही हूँ, तो ब्रेक ना लगाने की जो बीमारी है मेरी, संकल्प जो मेरे इतने चल जाते हैं दूसरे की बातों को देख देख के, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सब जगह उसका परिणाम आएगा। परिस्थिति बस बदल बदल के आएगी, चाहे लौकिक परिवार में चाहे अलौकिक। तो मुझे ध्यान देना है कि मेरा ठीक है, मुझे अभी आधा दिन लग जाता है किसी बात को भूलने में, अब मुझे लक्ष्य क्या बनाना है? ये ब्रेक, किसी बात को सुन करके, खराब बात को सुन करके जो मुझे अच्छी नहीं लगती है मेरे मन को, उस बात को भी जितनी जल्दी फुल स्टॉप लगा सकूं। ठीक है, आप 1 मिनट 2 मिनट चिंतन चला, उसके बाद फुल स्टॉप, लेकिन पहले से बहुत अच्छी अवस्था है, बहुत अच्छा। फिर उस 2 मिनट की ब्रेक लगाने की चीज को भी 1 मिनट कर, ऐसे लगेगा फुल स्टॉप। अपने आप तो लगने वाला नहीं है फुल स्टॉप, पुरुषार्थ तो मुझे आत्मा को ही करना है, हाँ या ना?
क्योंकि फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो उतने पूरे आधे घंटे आधे दिन में आप क्या रहोगे, दुखी तो रहोगे, हाँ या ना। मन थोड़ा सा अच्छा अच्छा तो नहीं लगेगा, खट्टा खट्टा ही लगेगा, हाँ या ना। और फिर आपका उमंग उत्साह डाउन, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर उसका सारा असर घर पे कुछ पे भी आएगा, छोटी सी बात और आ जाएगी आप उसमें भी उदास हो जाओगे, फिर बस ऐसे चलता है। इसलिए जीवन में नीरसता आ जाती है कई बार, जब हम ज्ञान में चलते ही नहीं है तब हमें लगता है ये सब ठीक है चल रहा है, उमंग उत्साह नहीं। हमें हमारा जीवन ऐसा बनाना कि मेरे लिए हर एक नया दिन क्या लगे, एक नया लगे, मेरे मन को भी नया लगे। आज मैं क्या पुरुषार्थ करूँ, क्या पुरुषार्थ, कुछ बड़ा नहीं करना है। पुरुषार्थ ये है कि मुझे हर कर्म के समय अपने मन की अवस्था चेक करनी। तभी आपने कई सीनियर भाई बहनों से, दादियों से सुना होगा, हर एक घंटे के बाद अपना क्या करो, चेक करो, मेरे मन की अवस्था कैसी रही। बस कितनी देर लगती है चेक करने में, 1 मिनट लगता है कि चेक कर लो, हाँ अभी तक ये हुआ, अभी मेरे को बॉस ने ये बोला, अभी मेरी बहन ने ये बोला, अभी मेरी जेठानी ने ये मेरे को बोला, उस समय कुछ अच्छा अच्छा तो चलो आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ खराब हुआ है वो याद करो और फिर चेक करके चेंज करो। जब तक ये नहीं होगा ना तब तक ऐसी धारा बहती रहेगी और हमें जीवन में निरसता लगेगी। और कब विनाश, विनाश नहीं बोलेंगे लेकिन महापरिवर्तन का समय आएगा। वो तो दुनिया का परिवर्तन है, लेकिन यहाँ का परिवर्तन हर समय हो रहा है, और ये परिवर्तन जितनी जल्दी नहीं होगा उतनी जल्दी मैं माया की जेल में जितना ज़्यादा बैठी रहूंगी, मुझे वहाँ का खाना ही खाना पड़ेगा। और जो खाना आप ज़्यादा खाओगे वो क्या हो जाओगे, वैसे ही बन जाओगे, हाँ या ना। वो दुख किसका खाना है, जो आत्मा दुखी होने का खाना बार बार खा रही है, वो संस्कार तो और पक्का हो जाएगा ना। और हमें क्या करना है, माया के संस्कार को, तो हमें ये चेकिंग करनी है। देखो सारा ज्ञान हम सभी को पता है, ऐसा नहीं है बाबा ने सभी ज्ञान दे दिया, सारी मुरली है, सभी सीनियर भाई बहन हमें समझाते हैं, सुनाते हैं। हमको बस चेक करने के लिए अपने आप पे ध्यान देना है। कमी है मेरे अंदर, मेरे को दुख हो रहा है, इसका मतलब कमी है। जो बाबा कहते हैं ना, श्रीमत का पालन टूटा तो कौन आ जाएगा, दुख आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं श्रीमत का पालन टूटा। हम ये नहीं कह रहे कि श्रीमत का पालन मतलब आपने खराब खाना खा लिया, बाहर का खा लिया, पवित्रता भंग हो गई, आप मुरली सुनने नहीं आए। उसके अलावा भी बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं, उन बातों में भी हम श्रीमत को तोड़ते हैं। जैसे दुख ले लिया, वो भी तो ध्यान देना है ना। सब अपनी चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो लास्ट ड्रामा के कुछ 5 पॉइंट बताएंगे आप, जो हमको शक्तिशाली बनाए परिस्थितियों के बीच में। जीवन की जो भी सिचुएशन है, लौकिक की, जॉब की, हेल्थ की, उन सभी परिस्थितियों में मेरा मन उदास नहीं हो, उसके लिए मुझे क्या 5 अपने मन को बार बार याद दिलानी है बातें, बताइए। ड्रामा कल्याणकारी है, जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है, मुझे अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा को मुझे, ये विस्तार है, ड्रामा कल्याणकारी, मुझे इसको सीढ़ी बनाना है आगे बढ़ने के लिए। ये मेरे लिए क्या है, गोल्डन चांस से आगे बढ़ने के लिए। ड्रामा कल्याणकारी है। दूसरा, स्वयं की चेकिंग। स्वयं की चेकिंग में क्या चेकिंग करनी है, जैसे कोई एक एग्जांपल। जब मेरे सामने ऐसी कोई बात आती है कि मेरे मन मुताबिक नहीं होती है, तो मेरे मन की अवस्था कैसी है, इसका मुझे चेकिंग करनी है। ये चेकिंग वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और तीसरा, कोई बात जो मुझे अपने पुरुषार्थ में गहराई में ले जाए, पुरुषार्थ की गहराई में ले जाए, ड्रामा से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई। परिस्थितियों में विचलित नहीं होना है, तो उस समय क्या रखना है, मुझे धैर्य रखना है। धैर्य रखना है और रखना ही पड़ेगा। कोई भी समस्या बस एकदम से ठीक हो जाए नहीं होगा। डॉक्टर की दवाई भी खाते हो, टाइम लेता है ना, चाहे वो आप एलोपैथिक भी खा लें, जो कहते हैं कि बहुत जल्दी असर करती है, वो भी कई बार टाइम तो लेती है ना। पेन किलर भी है, 1 सेकंड में तो काम नहीं करती है, चलो 1 मिनट या 1 घंटा तो लेती है ना, ठीक है। तो धैर्य रखना है, मुझे अपने जीवन पुरुषार्थ में ध्यान रखना है, धैर्य रखना है। और चौथी कोई बात,
ड्रामा की या ज्ञान की जो मुझे जीवन में शक्तिशाली बनाए, या जो आप धारणा करेंगे। दुख नहीं लेना है, अभी नहीं आया ऐसा। हाँ, दुख नहीं लेना है, ये बात, दुख नहीं लेना है। कोई कुछ बोले उसको काम करो, अपने मन पे काम करो, अपने आप को ये नहीं बोलना है मैंने दुख ले लिया, अरे क्या हो गया, नहीं, ठीक है, बदल जाएंगे, बदलना है। अब आपने आज ध्यान दे दिया, नहीं लेना है तो नहीं लेना। आज आप जाएंगे भी घर पे, कोई खड़ा होगा, दुख देने वाला कोई खड़ा होगा, बस आपको लेना नहीं है। घर में जो सभी हैं वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं, किसके लिए, बड़ा क्लास सुनने गई हैं, चलो पेपर लेते हैं। ये सूक्ष्म में आता है, वो ऐसा सोच के बैठे नहीं रहते लेकिन माया उनसे ऐसे करवाती है। माया मतलब संस्कार, उनके ऐसे संस्कार, या ड्रामा में ऐसा बना हुआ है और ऐसा होता है। आप देखिएगा कोई ऐसी परिस्थिति आएगी आपके कि अभी आपका मन खराब होगा। मैंने तो भी कई बार चेक किया है, शुरू में तक यहाँ से गए, घर में ही कुछ हो रहा है, घर में अलग ही सीन चल रहा है, कुछ परेशानी है या कुछ ऐसी है जिससे मन डाउन आ ही जाता है, फिर आता है वहीं बैठे रहते हैं ना, अच्छा लग रहा था, क्या ये लोग ऐसे ऐसे। नहीं, जाना तो आपको वहाँ पर है, बस मुझे क्या ध्यान देना है, वो तीर दुख वाला आया मुझे नहीं, वो उसमें जैसे भाई जी ने कहा धैर्य रखना है, पहले धैर्य स्वीकार करना है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा की सच्चाई है, इसको स्वीकार करो। हाँ ठीक है, ओके ओके, परिस्थिति है, ठीक, क्यों हुआ, ड्रामा है ना, तो क्यों नहीं बोलना है, ड्रामा है, ठीक है। हर समय अच्छा हो वो भी नहीं है ना, ऐसे समझाना है मन को। उसके बाद देखो क्या कर सकते हो, बस ठंडे हो जाओगे तो अपने आप वो जो माया आ रही थी ना वो अपने आप पीछे हो जाएगी, अरे ये तो ठंडा हो गया, इसको तो कुछ असर ही नहीं पड़ा, हो जाएगा अपने आप, ठीक हो जाएगा बस। उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। और लास्ट कोई एक बात जो हमको शक्तिशाली बनाए, ज्ञान का मनन चिंतन बहुत जरूरी है। अपने लिए कुछ समय निकालना है, जब मैं मुरली के अलावा, मुरली सुनना एक बात है, मुरली के अलावा जब मैं ज्ञान का मनन चिंतन करूं, बिना मनन चिंतन के पुरुषार्थ में जा ही नहीं सकते, आगे जा ही नहीं सकते। आप कितना भी मुरली सुन लो, सुनी, हो गया, खत्म, बात चले गए, उसके बाद कुछ याद नहीं है। याद नहीं है मतलब हम ये नहीं करें मुरली पूरा याद करो, वो नहीं होता है। निचोड़, आज मुझे जीवन में पूरे दिन में ये बात याद रखनी है। वो वहाँ पे कुछ भी हो सकती है, वरदान से कुछ भी, और छोटी सी, पूरा वरदान भी याद ना रखो कोई बात नहीं, लेकिन कोई एक बात जो मुझे पूरे दिन में याद रखनी है। भाई जी का प्रश्न है कि वो जो मुरली में कई बार, क्योंकि बाबा में आत्मा के साथ साथ कर्म का ज्ञान और इतिहास भूगोल का ज्ञान भी देता है, बाबा की सृष्टि कैसी थी, तुम कैसे थे, तुम देवता थे। और जो हमने हिस्ट्री या जोग्राफी, हिस्ट्री मोस्टली जो हमने स्कूलों में पढ़ी है, जो हमें पढ़ाया जाता है, उसमें कुछ और आता है। तो भाई जी का प्रश्न है कि फिर उसमें क्या करना चाहिए। हम सुन कुछ और रहे हैं बाबा से, है ना, और बच्चों को मैं कुछ और पढ़ाऊँ, तो फिर वो कैसे मैच करूँ। मुझे ही कभी कभी लगता है कि क्या करूँ मैं, उनको क्या सही बात बता दूँ किताब से हट करके। सर मैंने दीदी से भी बात की थी, हाँ। वो बताती है आप सुनते जाओ मूवी और बाबा अपने आप को उसका आंसर मिल जाएगा। मैं तो किसी बात पर हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे दिमाग में आती है, इसलिए मैंने प्रश्न तो मुझे ये है, मुझे क्वेश्चन सबको समझ में आया ना, है ना। जैसे क्लास में बताया जाता है हिस्ट्री में कि लोग, हम सभी पहले कौन थे, बंदर थे, है ना। वहाँ से हमारा धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तब बंदर से आदमी इंसान बना है ना। और भी थ्योरीज हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी, इंसान कैसे बना। और बाबा ने हमें बिल्कुल अलग क्या है कि बाबा ने कहा कि ये सृष्टि सत्य त्रेता द्वापर कली फिर से घूमती है, और तुम देवता थे, है ना, देवता से ही फिर तुम दिव्यता खो करके साधारण मनुष्य बन गए, फिर तुम्हें देवता बनना है। तो इसमें पूरे में बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम क्या थे, बंदर थे या तुम चूहा थे या तुम, है ना, कुछ ऐसे थे। तो बच्चों को क्या सिखाए, तो बाबा ने ये भी कहा कि सबको सच बात बतानी है। देखो अगर आप वहाँ पर सही बात बताएंगे या बच्चों को कहेंगे कि ऐसा है, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट रूप में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है ना, क्योंकि देखो हर एक तो स्वीकार नहीं कर पाएगा ना एकदम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप
उनको ठीक है, आप अपना कर्म कर रहे हो, वो एक कर्म है ना, उसको भी जॉब मान करके करिए, जो है वो है, ठीक है। आपको सच्चाई पता है, लेकिन हम हर एक सच्चाई को एकदम से नहीं बता सकते ना, है ना। वहां पर कायदा जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए, है ना। कोई अकेले से आकर के, कोई टीचर है, वो सुनना चाहता है आपके जीवन को देख करके कि क्या है ज्ञान, क्या समझता है, तो वैसे आप समझा सकते हो कि हाँ ये है। फिर वो पूछता है कि पर्सनली कि भाई जी हिस्ट्री में तो आप ये है और आपके ज्ञान में ये है, तो उन्हें अलग से समझा दो। वो एक वो फिर हम ये कहेंगे कि देखो हम कोई बच्चों के साथ तो हम गलत नहीं कर रहे ना, बच्चों को वही सिखा रहे हैं जो उनको पेपर में लिखना है, जो सर्वमान्य है, ताकि वो बच्चे भी फेल ना हो जाए उनके बीच में, नहीं तो उनके पेरेंट्स आ जाएंगे क्या, स्कूल में आ जाएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा है कि युक्ति से भी चलना है हमको, है ना। ऐसा नहीं है कि सच बात है तो हम एकदम से जाकर के बता दें किसी को, वहाँ पर वैसे ही रहने दीजिए। वैसे नॉर्मल भाषा में कोई बच्चा आकर के पूछता है या टीचर आके कोई पूछता है तो हम कर सकते हैं। पब्लिकली थोड़ा सा एकदम से नहीं हो पाता है। बाबा ने कहा, देखिए सैनिक, बाबा के ज्ञान में कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं जो कि आर्मी में है, जिनको युद्ध पे जाना पड़ता है, तो बाबा ने उनके लिए भी उनको उस जैसा बात बताई है, ताकि वो युद्ध के मैदान से भाग तो नहीं सकते ना, युद्ध तो करना है, वो उनका क्या है, एक कर्म है। तो बाबा ने उसके लिए भी युक्तियां बताई है कि जो तुम याद में रह करके तुम अपना कर्म कर रहे हो, गोली चला रहे हो, वो जो सिपाही तुम्हारा कर्म है। एक ही चीज बताई गई है कि जो युद्ध में जाएगा, लड़ेगा, मरेगा, तो सॉरी, उसके माइंड में तो एक ही वो है, लक्ष्य है। तो बाबा भी उस चीज का ध्यान रखता है थोड़ा ना, देश देश का, करना है ना। पहली तो है पहली तो आर्मी अच्छा, अच्छा आर्मी से रिटायर होने के बाद आपने टीचिंग प्रोफेशन में, तब ठीक है। तो समझ है ये। तो बाबा हर एक युक्ति बताता है ना। और जैसे भाई जी ने कहा, दीदी ने कहा, कुछ चीजें ऐसी होती जो हाँ सच में टाइम पे ही हमको खुद समझ में आती है उनका आंसर, तो ठीक। बाबा कहते हैं कि वेद संकल्प की लगाम रखो, काबू रखो, लेकिन कभी चलते ही हैं, ठीक है। मतलब अभी हम नॉर्मल बैठे तो हमारे संकल्प नहीं चलेंगे, लेकिन हम कोई परिस्थिति में आ जाए या सेवाओं के बीच में ज़्यादा रहते हैं तो फिर सभी के संस्कार हैं, सभी के साथ मिलजुल के चलना है, लेकिन सभी पुरुषार्थी हैं, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है या कुछ भी है, जिसके कारण वो संकल्प चलने लग जाते हैं, व्यर्थ संकल्प। तो कैसे हम उन पर कंट्रोल रखें, इसमें एक ही चीज़ है, ज्ञान हम सभी को है, हमें रियलाइजेशन है कि मेरे व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए, यानी पहली सीढ़ी तो आपने पार कर दी, आपको समझ में आ गया कि कोई कुछ भी बोलता है मुझे दुख नहीं लेना है, ये पहला तो आपने सीढ़ी पार कर दी। दूसरा, अब उसे देखो क्यों आता है, उसका एक बहुत सूक्ष्म कारण है, क्यों दुख आता है, क्यों हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे दूसरे से, अभी दीदी ने बताया था किसने, कामना है। क्या कामना है, सूक्ष्म कामना है कि ये अच्छा ही तो बोलेगा, ये बहन जी ज्ञान सुनता है, मुरली सुनती हैं, बाबा की इतनी सेवा करती हैं, यानी ये बहुत अच्छी है, इमेज बन जाती है हमारी किसी के लिए ना, ये मेरा हस्बैंड है, बहुत सहयोगी है ना, मतलब हर तरीके से सहयोगी है, धन के रूप में भी मुझे सहयोगी देते हैं, अच्छे हैं। लेकिन किसी दिन उनका मन खराब है और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, दुखी। क्यों दुखी, क्योंकि मैंने तो एक चित्र बना रखा है, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, ये बहन जी तो बहुत अच्छी है। जिस दिन वो तस्वीर टूट जाती है, जिस दिन वो उस अनुरूप व्यवहार नहीं करते अच्छे रूप वाला, तो मेरी कामनाओं को क्या लगा, धक्का लगा, ठेस पहुंची। और जब मूर्ति टूट जाती है किसी की, ये तो बहुत अच्छी मूर्ति थी, ये तो कुछ और ही मूर्ति निकली, तो मुझे क्या होगा, दुख होगा। जब मेरी इतनी प्यारी मूर्ति जो मैंने अपने मन में बनाई थी वो टूट जाती है, हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छे थे, तो ये खराब मूर्ति जब आती है तो मुझे दुख होता है। यानी कामना, सूक्ष्म कामना, इसके लिए बहुत ध्यान देना है। आप किसी व्यक्ति से भी मिलो, चाहे वो भाई है, बहनें हैं, समर्पित बहनें हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा, नए जॉब में जा रहे हैं, नए लोग हैं, नए संगी साथी हैं, तो नए में क्या होता है, हम ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, और फिर वो घुल मिल जाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर कभी ऐसी बात आती है, हम उनके बारे में अच्छा एक वो बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। शुरू में सभी हेल्पफुल लगते हैं, आप नई जॉब में जाओ सभी अच्छे लगेंगे, क्योंकि सभी एकदम से अपने संस्कार नहीं दिखाते हैं ना, या दिखते भी नहीं है मैं कई बार, क्योंकि
खुशी में नहीं दिखती, लेकिन उस समय आपने जितना क्या कर दिया, अपने आप को इमेज बना ली कि आप, जिसको बाबा कहते हैं ना, न्यारा बनो और प्यारा बनो, हम क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत हेल्पफुल है, ये मेरे पड़ोसी बहुत हेल्पफुल है। फिर किसी दिन अगर नहीं कर पाते हैं तो वो कामना पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण दुख होता है। इसके लिए मैंने पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, और क्या ध्यान देता हूँ, कोई नया पड़ोसी है, नया कोई संगी साथी है, कोई जॉब में, सबसे बात करनी है, खुश हमें उनके साथ रहना है, उनको नकारना नहीं है, लेकिन बस ध्यान देना है कहीं उसमें अटैचमेंट तो नहीं जा रही है, कहीं उसकी तरफ फंस तो नहीं रहे हैं, कहीं उसका साथ मुझे ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता है, उससे ज़्यादा, इनसे ज़्यादा मैं उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो यानी बाबा ने कहा वो बहन अच्छी लगती है, वो बहन मुरली सुनाए अच्छी लगती है, वो बहन नहीं आए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वो बहन अच्छा क्यों सुनाती, मतलब वो बहन अच्छा सुनाती। तो अटैचमेंट जहाँ आएगा, परिस्थिति आने पर दुख होगा। तो जब नॉर्मल चल रहा है उसमें ध्यान दो। ये किताब है, इस किताब को आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर रखा है, मैं पढ़ सकता हूँ। ऐसे किताब को मैंने कर दिया, ये किताब है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, अब मुझे बोला जाए पढ़ लो, पढ़ पाऊंगा मैं? अब मैं पढ़ सकता हूँ इसमें क्या लिखा है, पढ़ सकता हूँ, किताब में कुछ लिखा है, नहीं पढ़ सकता। अच्छा, इस किताब को मैंने कहा ऐसे नहीं पढ़ा जा रहा है, वहां रख दो, वो लास्ट कोने में रख दो, अब मुझे बोला जाए पढ़ो इसको, तब भी नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ भी रखने से नहीं पढ़ा जाएगा, वहां भी रखने से नहीं पढ़ा जाएगा, कहाँ रखने से पढ़ा जाएगा? एक उचित निश्चित दूरी पर रखने से पढ़ा सकते। ऐसे ही रिश्तों में ध्यान रखना है, ना ज़्यादा अटैच, ना ज़्यादा चिपकना, सरल भाषा में, और ना ज़्यादा किनारा करना है, रिश्तों से भी किनारा नहीं करना है। दोनों परिस्थितियों में आप रिश्तों का ध्यान नहीं दे पाओगे और सही निर्णय नहीं ले पाओगे। रिश्तों में उचित दूरी बनाए रखना ही बाबा कहते हैं न्यारा बनो, न्यारा बनो। किनारा करो तो बाबा ने कभी नहीं बोला है ना, किनारा मतलब दूर, अटैचमेंट मतलब ये, बाबा ने कहा न्यारा बनो, अपने से दूर रखो, एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखो, सबके साथ तोड़ निभाओ, रिश्ते निभाओ, अटैच होके नहीं, तो आप सही निर्णय ले पाओगे और ये वैध संकल्प अपने आप टूट जाएंगे, क्योंकि फिर कामना नहीं रहेगी, फिर कर्म करना है, सबके साथ रिश्ते निभाने, ये हाँ हाँ, अब ये न्यारे बने, है ना। न्यारे इसलिए, देखो ये बहन जी है माली, मैंने इनको बोला कि हम सब ठीक है, अच्छे तरह से ये कुछ सब प्रसाद कर रहे थे, हम भी मिलते हैं, सब बात अच्छे से कर रहे हैं। देखो हाँ, अब भाई जी ने कहा कि न्यारे बनो और प्यारे बनो, बहुत, क्योंकि रिश्तों में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। रिश्ते मतलब हम लोगों के साथ जब मिलते हैं, न्यारे बनो प्यारे बनो, क्यों? आपको किसी ने बोला, इन्होंने बोला भाई जी ये रोज़ मुझसे हेल्प, कभी हम बात करते थे, ठीक है, किसी दिन बोला भाई जी वो मेरे को ना, मेरे घर में ये सामान ख़त्म हो गया है, क्या आप हेल्प कर सकते हो? ठीक है, एक दिन कर दिया, दूसरे दिन भी कर दिया। अब इनकी आदत ही ऐसी हो रखी है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे अब ये कहीं भी रोज ये आती है हेल्प कर दो, किसी दिन आपका ही इतना काम है जिसमें आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ये है कहीं इनको खराब ना लग जाए, आपने खराब ना लगने के कारण तीसरे दिन भी हेल्प करते, लेकिन चौथे दिन ऐसा है कि आपका खुद का काम पड़ा हुआ है, लेकिन तब भी आप क्या कर रहे हो, इतने अटैच हो कि कहीं खराब ना लग जाए, और तो कोई है नहीं हेल्प करने वाला, मुझे कभी जरूरत पड़ी तो आपने अपने सारे काम छोड़ करके, जबकि वो काम आपके लिए बहुत जरूरी था, छोड़ करके आप इनका काम करने चले गए, जबकि इनका काम रुक सकता था, थोड़ी देर वेट कर सकता था। ये मैं अगर नहीं भी जाता, इतनी जरूरत नहीं थी, ये कहीं और से भी काम करवा लेती, किसी और भाई को पकड़ करके बोलती कि सामान लाना है, लेकिन मैं अटैचमेंट में चला गया। ठीक, अब मेरी कामना क्या थी, मैं क्यों अपना काम छोड़ के गया, कहीं इनको क्या ना हो जाए, थोड़ा बुरा ना लग जाए। चलो कुछ दिन चला, 1 महीने के बाद मैंने इनसे पूछा, बहन जी ये थोड़ा सा काम है, और किसी परिस्थिति बस ये नहीं कर पाई, उनकी इच्छा नहीं थी कोई मुझे ना हेल्प करने की, लेकिन वो किसी कारण से हेल्प नहीं कर पाई, क्या आएगा? वो गुस्से का लेवल भी अब अलग अलग होता है, किसी को बहुत गुस्सा, किसी को ये क्या है, इतना किया, इतना हेल्प किया, ये क्या वो क्या सब चलता है। क्यों?
क्योंकि वो मूर्ति जो मैंने बनाई थी कि मुझे भी ये हेल्प करेंगी, मुझे भी ये करेंगे हेल्प जब मुझे जरूरत पड़ेगी, और इसी बात को ध्यान रख करके मैंने सारा इनको इतना सारा किया, वो सब टूट गया जब मुझे जरूरत पड़ी। तो प्यारे, तुम अब हो सकता है तीसरे चौथे दिन आपने फिर से हेल्प मांगी, फिर से पूरी नहीं करी, अब आप इनको बस्ट आउट हो जाओगे, बोल दोगे बहन जी ऐसा तो नहीं चलता है, आपको मैंने इतनी हेल्प करी, ये करी वो करी, उन्होंने बोला मैंने बोला था आप अपना काम छोड़ करके आए, मैंने तो आज पूछा था ना आपसे, आप नहीं करते हैं, बोल सकते हैं रिश्तों में खटास। तो हम न्यारे नहीं बन पाए, हम अटैचमेंट में आकर के कामनावश हमने काम किया, इस कारण से हम अब प्यारे तो क्या ही बनेंगे। इसी तरीके से अगर हम इसका, जब हमें काम था हमारा अपना, हम उनसे बोल देते देखो बहन जी हमारे पास ये थोड़ा सा काम है, क्या आप वेट कर सकती हो थोड़ा सा, हो सकता है एक परिस्थिति वो वेट कर सकती थी, वो कहती ठीक है भाई जी आप अपना काम कर लीजिए फिर, और आपने उनको अच्छी तरह से समझा दिया कि थोड़ा सा ये काम जरूरी है, क्या आप वेट कर सकते हो, मैं कल ले आऊँगा, वो कहेंगे कोई बात नहीं भाई कल ले आना, हो गया ठीक, आपने समझा दिया। और अगर वो नहीं भी समझ पा रही है, नहीं नहीं भाई जी आज ही चाहिए आज ही चाहिए, आप देखो कि आपका काम कितना जरूरी है। अगर लग रहा है कि नहीं मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, तो भी इस चीज को याद रख करके कि मैं क्यों उनकी मदद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि उनको जरूरत ज्यादा है। बट ये ध्यान में रखिए, ये कामना मत रखिए कि कल को मेरे को जरूरत पड़ेगी तो इनको 100% मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ कि मेरा काम भी थोड़ा रुक सकता है और इनको ज़्यादा ज़रूरत है, चलो मैं कर देती हूँ। लेकिन अगर मेरा काम ज़रूरत है, मुझे पता है, मैं तब भी उनकी मदद कर रही हूँ, तो ये भी अटैचमेंट है। चाहे आप ये नहीं सोच रहे कि कल मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मेरे को मदद करेगी, सूक्ष्म में वैसे ये चलता है, लेकिन तब भी नहीं भी सोच रहे हैं, तब भी आप अगर जा रहे हैं तब भी नहीं कर दूँ, ये भी एक सूक्ष्म अटैचमेंट है। ये भी आपको उसी धारा में ले जाएगा पहले वाली में, जब जरूरत पड़ेगी और आपको मदद नहीं करी। तो अगर आप उनको बोल रहे हो कि वेट कर लो, उन्होंने कहा वेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ना आप ज़्यादा अटैच हो पा रहे हो, डिटैच हो, मदद करो लेकिन अपनी चीज़ को भी देख करके। ये है न्यारा बनना, ऐसा नहीं जो उन्होंने कहा खींच जाओ उसमें, और ऐसे में रिश्ते आगे तक चलते हैं। फिर आप प्यारे बने रहोगे, मतलब कल को अगर ज़रूरत पड़ी और उन्होंने मदद नहीं भी करी, आपके मन में तो कोई वैसे भी कामना नहीं थी कि कोई मदद करेगा, मैंने तो इसलिए करी क्योंकि मुझे मदद करना अच्छा लगता है, ये मेरा स्वभाव है, और मैंने उसको बहुत बैलेंस तरीके से निभाया है, ज़बरदस्ती घुस के नहीं निभाया, मैंने कोई कामना नहीं रखी थी। तो मुझे कोई कुछ भी बोलेगा ठीक है, कोई मदद नहीं करी, मैं समझता हूँ ठीक है, उन्होंने मदद इसलिए नहीं करी, तो आप प्यारे बने रहोगे, रिश्ते दूरी तक जाएंगे। तो न्यारा बनोगे तो प्यारा बनोगे, वरना अटैचमेंट जहाँ होगा मुश्किलात रहेंगी। ठीक, ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद खत्म। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि गुस्सा क्यों नहीं जा रहा है। मुरली भी सुनते हैं, व्हाट्सएप पे सुन लेते हैं ज़्यादातर तो, और किताबें भी पढ़ते हैं, ज्ञानामृत या जो भी है ना, और सुनते भी होंगे, क्लासेस वगैरह भी सुनते होंगे, लेकिन गुस्सा आ जाता है जब अपने जॉब में होते हैं, लोगों के ऊपर कोई काम ठीक से नहीं करता है, गुस्सा आ जाता है जॉब में, बहुत छूट नहीं रहा है, क्या करें ऑफिस में। क्या करना चाहिए, ऑफिस में लोग काम नहीं करते हैं ठीक से तो गुस्सा तो आएगा ना, लोगों को थोड़ा सा टाइट नहीं रखेंगे तो ढील हो जाएंगे ना, गुस्सा तो करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं गुस्सा मत करो। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है, कई बार होता है कई लोग गुस्सा करते हैं लेकिन उन्होंने अपनी अवस्था से, वो बीके नहीं भी हैं, ज्ञान में नहीं, लेकिन उनकी अवस्था ऐसी होती है कि वो ऊपर से, क्योंकि हमें डिसिप्लिन रखना है, जॉब में हम कर रहे हैं तो डिसिप्लिन अनुशासन रखना है, हमें बोलना भी पड़ता है,
कोई बहुत ढीला है, काम ही नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आँख दिखानी पड़ती है, जैसे माँ बच्चे को आँख दिखाती है ना, बोलना पड़ता है। लेकिन हाँ, सच में अगर ऐसा रियलाइजेशन है कि मेरे मन की अवस्था खराब हो रही है जब मैं किसी को समझा रहा हूँ कोई बात, तो यानी गुस्सा आ रहा है, तो देखिए उसके लिए यही है कि पहली बात तो टाइम लगता है, हम ये नहीं कह सकते एक दिन में छूटता है, टाइम लगता है। वही चेकिंग, अगर लग रहा है कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उसमें बस एक ध्यान रखिए, ये सब बाबा के बच्चे हैं। मे बी कल मैं आपको हम कुछ शेयर करेंगे, कुछ बातें सेशन में। दूसरा इसमें ये है कि देखो सबसे आसान है, कुछ भी है, चाहे घर में कोई गुस्सा कर रहा है, जॉब में, याद रखो ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी कौन हूँ। जॉब में केवल ये बात याद रखो, ये सब कौन है, भगवान के बच्चे हैं, मैं कौन हूँ, सेवादारी, और ज़्यादा मैं एक माँ हूँ। आत्मा तो कुछ भी हो सकती है ना, माँ और कुछ भी हो सकती है बात, ऐसा नहीं ना मैं भाई हूँ तो मैं माँ कैसे, क्योंकि माँ के अंदर एक संस्कार होता है, कौन सा, अपने आप आता है। जब कोई माँ बनती है क्या आता है संस्कार, एक बच्चा कुछ भी करे, बच्चा कैसे भी खाए, बच्चा इधर लोटे कूदे, क्या होगा, माँ स्वीकार कर देती, बस स्वीकार कर लो संस्कार। जब आप माँ समझोगे अपने आप को, तो सब बच्चे लगेंगे, तो सब खेल लगे। जब भी कोई गुस्सा करे स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं कौन हूँ, माँ हूँ, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, अपनी जॉब में। फिर आप जो भी उनको जवाब देंगे वो एक ठंडाई पूर्वक दोगे, फिर आपको गुस्सा अपने आप धीरे 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 एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने का संस्कार आ जाएगा। जैसे माता जी ने बोला, बाबा ने हमें स्वीकार ही तो किया है, हमारे अंदर हम कौन से पहले पावन बन के बाबा के पास आए, पतित बन के ही तो बाबा के पास आए। प्रश्न मतलब यही है कि हम कोशिश तो देखो हम सब करते ही हैं अपना गुस्सा रोकने की, पर कोई जॉब में ऐसा होता है ना, कोई इधर से आया कुछ बोल के चला गया, हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो तब भी कोई ऊपर से आ जाए, तब भी कोई प्रिंसिपल ऊपर से आके आ जाए, क्या बोले, है ना, हर कोई अपने को बॉस समझता है, तो ऐसे में क्या करें। घर में भी ऐसा होता है ना कई बार, आप सबसे छोटे हैं, आप देवरानी है, सबसे छोटी देवरानी है, ऊपर से कोई रिश्तेदार है, सास भी है, ससुर भी है, जेठानी भी है, सब क्या करें, सबके सुननी पड़ती है। छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं, रिश्तों में छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं, रहना भी वही है, उन्हीं के साथ रहना है, अपने से बात करनी है, क्या करो। मेरे सामने जब ये प्रश्न आया था, जब मैं भी टीचिंग जॉब में था, जॉब तो अभी भी जैसे करते हैं, जगह बदलती है, सिचुएशन तो वही रहती है। अब क्या रहता है, एक तो वही थोड़ा सा न्यारा बनना है, जब भी हम किसी की मदद करें थोड़ा सा अपने आप को डिटैच होकर करें। तब भी कोई आ रहा है बोलेगा तो ही दूसरे के संस्कार हैं या दूसरे का जो भी नेचर है बोलेगा ही, अपने आप को ही याद देना है क्या करना है मुझे। बात करो अपने आप से, क्या करना है, गुस्सा करना है, कर सकते हो, अगर आ रहा है ज़्यादा करो, कर सकते हो तो करो गुस्सा। अगर लग रहा है कि हाँ गुस्से से थोड़ा काम तो नहीं बनेगा, क्योंकि कल को मेरे को भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मन आएगा अच्छा नहीं करना है, ठीक। अब मन के पास ऑप्शन है, करना तो नहीं है, मुंह से कुछ बोलना तो नहीं है, तो क्या करूँ, पी जाऊँ मैं इस गुस्से को, सहन भी नहीं हो रहा है, क्या करूँ, क्या करेंगे। तो सहन शक्ति को जागृत करना है, बस कुछ है नहीं, याद दिलाना है अपने आप को, पहले अपने आप से बातें करनी। उसमें जब गुस्सा है ना, एकदम से गुस्से की बात मत सोचो, बस एक बात सोचो, जवाब तो दूंगी मैं, लेकिन टाइम आने पर, बस जवाब दूंगी मैं टाइम आने पर। और कब दूंगी, 1 घंटे बाद दूंगी गुस्सा, टाइम एक लिमिट लगा दो, 1 घंटे बाद गुस्सा दूंगी, किसी ने भी कुछ बोला 1 घंटे बाद जवाब दूंगी मैं जवाब, ताकि आपके मन को ऐसा भी ना लगे कि गुस्सा पी नहीं रही हूँ, जवाब दूंगी 1 घंटे बाद। अब फिर थोड़ा सा अपने आप को शांत करने के लिए कुछ पॉइंट याद करो, ओके बाबा ने क्या बोला है, अच्छा क्यों किया इसने गुस्सा, अब बात करो, गुस्सा का जवाब 1 घंटे बाद, अभी क्या करना है, अच्छा बाबा ने तो ये बोला है, अच्छा क्यों दिया, उसको कुछ परेशानी होगी, वो टीचर, कोई दूसरी टीचर ने उसको बोल दिया होगा, प्रिंसिपल ने उसके ऊपर कुछ बोल दिया होगा जिसके कारण उसको परेशानी है, इसलिए उसने गुस्सा मेरे ऊपर कर दिया, हो गई कोई परेशानी, ठीक, मैं तो अच्छा, मुझे शांत रहना है,
बातें करनी है, ऐसे टाइम लेकर के थोड़ा बातें करो, गुस्सा अपने आप धीरे 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 कम हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद भी तब भी थोड़ा गुस्सा रहे, पर उस समय तो नहीं किया ना, थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा कोई ना कोई ऐसी बात थी जिसके कारण उस व्यक्ति ने आपको आपके ऊपर गुस्सा कर दिया। मैंने अपने जीवन में देखा कि 95% सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें सामने वाला हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो वो खुद ही बेचारा क्या है, वो खुद ही परेशान है किसी बात से, उसको कोई नहीं मिला तो आप उसके क्या बन गए, गुस्से के भागे, गुस्सा आपके ऊपर कर दिया उन्होंने। तो अपने आप को जब हम एकदम से रिएक्ट नहीं करते, एकदम से हम सोचते हैं गुस्सा करना है, ऐसा नहीं सोचते हैं, थोड़ा अपने आप को शांत रखते हैं। 1 घंटे बाद जवाब दूंगी, उसके बाद आपको समझ में आने लग जाए कोई बात होगी, या आपको फिर गुस्सा ही नहीं आएगा। वो गुस्सा इस तरह से है जैसे आपको चटपटा खाने का मन हो, गोलगप्पे खाने का मन हो, बस गोलगप्पे खाने, एक गोलगप्पा खाओगे उसके बाद आपको लगता है हो गया शांत। अगर आप उस गोलगप्पे की तलब को थोड़ा 1 घंटा रोक देते हो, अपने किसी काम में बिजी हो जाते हो, कई बार आप भूल ही जाते हो मुझे वो खाना था, बस ऐसे ही गुस्से का भी एक ये वेग आता है, बस थोड़ा सा अपने आप को टाइम होगा, ठीक है गुस्सा नहीं। हमारा असर दिखता है लोगों को, लेकिन जैसे दीदी ने बताया हम अपने ऊपर जितना अटेंशन और ध्यान रखते हैं उसका असर दिखता है, बस हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। और हमें इसलिए नहीं गुस्सा करना है कि कोई दूसरा मुझे देखे, क्यों नहीं करना है मुझे गुस्सा, क्यों नहीं करना है मुझे गुस्सा, बाबा ने बोला इसलिए नहीं, क्योंकि इससे मेरा मन खुश रहता है, मेरे अंदर कीचड़ नहीं आती है। उसके बाद दूसरों का असर दिखना सेकेंडरी है, और दिखता है, धैर्य रखना है, दूसरों का असर दिखता है। दूसरों को ज्ञान सुनाने से अच्छा हमारे कर्म दिखते हैं, गुणों का दान हमें करना होता है, कर्म से होता है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि, है ना। तो अगर अब बात, क्योंकि हम बाबा के बच्चे तो हमें तो और सूक्ष्म जाना है, जो भी थोड़ा कुछ है वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा, ठीक, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं टेंशन नहीं। ओम शांति।